नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। खजुराहो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं पूरा का पूरा खजुराहो। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि बहुत एंटीक हैं, बहुत ही यूनिक हैं। ऐसी कारीगरी हमें यहाँ देखने मिलेंगी जो कि आपको शायद कहीं और देखने न मिले। आज हमारा ये जो पूरा टूर है एक गाइडेड टूर होगा। सर, आपका नाम एक बार बताएंगे? जी, श्यामलाल रजक। श्यामलाल रजक सर हैं आज हमारे साथ। एक प्रोफेशनल और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड हैं जो कि हमें पूरे खजुराहो को यहाँ पर विजिट कराएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड को अगर आप लेते हैं तो वो आपको सारी डिटेल सही जानकारी देते हैं। सर, आपका आईडी कार्ड इस तरह का होता है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। इस तरह का आईडी कार्ड होता है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड्स का। तो इस तरह के गाइड्स ही आप चुनें ताकि आपको कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए चलते हैं खजुराहो में और एक्सप्लोर करते हैं इन सुप्रसिद्ध मंदिरों को। खजुराहो के मंदिरों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जिन्हें हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जाने के लिए आपको स्पेसिफिक चार्ज देना होता है। उसका ऑनलाइन टिकट बुक होता है। इस तरह से पेटीएम में किसी भी आप ऐप से इस तरह से बुक कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो अपने आप वो वेबसाइट खुल जाएंगी, या तो पेटीएम से या फिर गूगल लेंस से आप इसको स्कैन कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है और अब हम अंदर की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। आप हैं खजुराहो में और आपका स्वागत है इस छोटे से गांव में, छोटे से स्थल पर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और खजुराहो इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खजूर के पेड़ हुआ करते थे। हालांकि यदि हम खजूर के पेड़ों से ही सिर्फ इसको सीमित रखें तो उचित नहीं है। खजुराहो का सीधा मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी राह भटक जाता है, उसे अर्थ में जाना है, उसे धर्म में जाना है, उसे काम में जाना है, उसके एक और रास्ते पड़ेगा मोक्ष, कहाँ उसको जाना है, तो उसको राह दिखाने का काम करता है हमारा खजुराहो। और खजुराहो एक ऐसा गांव है जो फेमस, इसकी वजह है 3। सबसे पहली वजह, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और सभी के सभी मंदिर लगभग 1100 वर्ष पुराने हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई गांव नहीं बचा है जहाँ इतने सारे मंदिर इतनी वेल प्रिजर्व कंडीशन में शेष बचे हो। दूसरी वजह है कि आबादी मात्र 25,000, मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 25,000 की आबादी पर भी 5 5 स्टार होटल, एक एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन है। ऐसी सुविधा हिंदुस्तान की किसी नगर परिषद में नहीं है। तीसरा फेमस है डायमंड के लिए पन्ना डायमंड माइंस और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो दोनों ही खजुराहो के नज़दीक हैं, तो खजुराहो आने के बाद सब कुछ देखा जा सकता है। मगर जहाँ तक हम मोनूमेंट्स की बात करते हैं, सभी के सभी मोनूमेंट, सभी के सभी मंदिर चंदेला राजपूत से बनवाए हैं। और चंदेला राजपूत की शुरुआत 9th सेंचुरी से मानी जाती है। तो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर बने। 12वीं से 14वीं यानी 12वीं to 14th सेंचुरी डी जब चंदेला राजवंश का प्रभाव घटा, फिर दूसरा राजवंश आया प्रभाव में, वो था बुंदेला। इसीलिए इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं जी। 14th to 17th सेंचुरी एडी में खजुराहो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली क्योंकि उस समय तक चंदेला राजवंश लगभग डिक्लाइन हो गया था। लोकल के लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। आसपास झाड़ पेड़ वगैरह उगाए थे, मंदिर भी ढहने लगे थे और इस कारण से एक कट गया बाकी जो जियोग्राफिकल हम कह सकते हैं, बाकी स्थानों से कट गया और लोग खजुराहो को लगभग भूल गए। इससे फायदा क्या हुआ कि मुगल्स को खजुराहो के बारे में पता नहीं लगा और यही कारण खजुराहो के मंदिर बच गए। हालांकि खजुराहो के मंदिर पर उसके पहले आक्रमण हो चुके थे। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। एक अंग्रेज था फ्रैंकलिन, जिसने खजुराहो को रिडिस्कवर किया 1818 में, 1818। फिर T.S. बर्ट आए, कनिंघम आए। उस समय से राजा प्रतापेश्वर, उन्हें खजुराहो के मंदिर को रेस्टोरेशन करवाया। तो पीछे का मंदिर आप देखना, इसके प्लेटफॉर्म को देखना है, इसमें ब्लॉक्स बिल्कुल रैंडमली लगे हैं। यानी कोई भी ब्लॉक कहीं भी पड़ा हुआ था, जो जैसा मिलता गया लगाते गए। कुछ ऐसा भी हिस्सा था नहीं मिला, क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टर करवा दिया। देखिए आप, ब्रिक्स लगाई और प्लास्टर करवा दिया। वो चाहते तो उनका भी नाम खजुराहो में अमर रहे जैसे चंदेला राजवंश का है। इसीलिए उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया। पीछे वाले मंदिर को आप देखना, जो व्हाइट कलर का मंदिर है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें कई धर्मों का फ्यूजन है। गौर से आप देखना, उसके ऊपर वाले हिस्से को दाएं तरफ जो बना हुआ है वो इस्लाम आर्किटेक्चर है, मस्जिद के समान लग रहा है। दूसरा स्क्वायर पगोडा बुद्धिस्ट। तीसरा है पिरामिड, शिखर हिंदू। साथ में जो आर्च है वो है जैन का। उसके बगल में जो छोटे छोटे बने हैं मंदिर टाइप के, तो वो है सिख का गुरुद्वारा। तो जिसकी समझ में आए उसके लिए फ्यूजन, जो ना समझे उसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन। जी सही बात है, बिल्कुल। मगर ये 5 धर्मों की हार्मोनी हमको कैसी दिखती है, तो ये हमको बहुत बड़ा मैसेज देती, संदेश देती कैसे हमको साथ में रहना है सभी के। यदि हम बाकी मंदिरों की बात करते हैं तो इसको 1986 में यूनेस्को ने लिस्टेड किया, 1986। और 1958 में ASI एक्ट आया। उसके बाद फिर
सरकार एक्शन में आई, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। जी, जी। तो जो प्रोटेक्शन आज हम देख रहे हैं ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है और भारत सरकार के अंडर में ही मॉन्यूमेंट से मंदिर आते हैं। जी जी। यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं, वैसे तो सभी के सभी मंदिर चंदेला राजवंश ने बनवाए हैं। उनमें एक राजा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण राजा, लक्ष्मण बर्मन। अच्छा। और लक्ष्मण बर्मन ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसका नाम हो गया लक्ष्मण टेम्पल। ओके। और इसके 4 कोने पर 4 मंदिर हैं, एक मध्य में मंदिर है, टोटल हो गए 5। ये पंचायतन शैली के इकलौता बचा हुआ मंदिर है। बाकी जितने भी बड़े मंदिर थे सभी पंचायतन शैली के मंदिर ही हुआ करते थे। जी, जी। इसकी विशेषता क्या होती है, जिसका मुख्य मंदिर होता है उसी के 4 मंदिर होते हैं। अच्छा। क्योंकि मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का है जी। तो 4 कोने पर 4 विष्णु के मंदिर बनाए गए हैं। अच्छा। ये जो पत्थर हम देख रहे हैं, ये पत्थर 4 या 5 कलर का आपको दिख रहा है, जी। क्योंकि सेडिमेंट्री सैंडस्टोन जी। है और ये यहाँ मिलता नहीं है। जी। ये जो पत्थर है ये दरअसल केन नदी का पत्थर है। जी। एक केन नदी का पत्थर, केन नदी पर ही कारीगरों को शिफ्ट किया गया था, क्योंकि कारीगर थे मथुरा के, इसलिए खजुराहो के मंदिर को मथुरा शैली के मंदिर कहा जाता है। जी, जी। तो एक एक ब्लॉक वहीं पर तराशने के बाद मार्किंग की गई, फिर हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां, रथ इनके द्वारा लाए गए, रैंप बनाए गए और मंदिर जैसे बढ़ता गया वैसे रैंप बढ़ता गया और अंततः सबसे ऊपर एक डिस्क जैसा पत्थर हम देखते हैं जो पूरे के पूरे ब्लॉक्स को लॉक करता है, उसको बोलते हैं अमलका। अच्छा, वो लॉकिंग के लिए? हाँ, वो लॉकिंग के लिए है। अच्छा। और अमलका की विशेषता क्या होती है, ये जो आंवला होता है गूसबेरी, उसी टाइप का इसका शेप होता है, उसके ऊपर होता है कलश, फिर होता है नारियल, ये इंटायर हिस्सा शिखर कहलाता है, जिसका काम लॉकिंग का हो गया। साथ में दूसरा इसका काम क्या होता है कि इससे मंदिर में पानी नहीं रिसेगा, क्योंकि सिंगल ब्लॉक है तो लीकेज को ही बंद कर देता है। सबसे खास बात है कि जो भी खजुराहो के मंदिर काफ़ी डेवलप आर्किटेक्चर के मंदिर माने जाते हैं। वैसे 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, दर्पण और बैसर। एक खजुराहो के नागर शैली के मंदिर हैं। अच्छा। नागर में भी 2 ब्रांच हैं, एक है सांधार जहाँ पर परिक्रमा होती है, एक है निरंधार जिस मंदिर में परिक्रमा नहीं होती है। मगर ये बालकनी भी हम देख रहे हैं इस मंदिर की, ये भी काफ़ी डेवलप है। और एक और विशेषता है कि जो मंदिर है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का प्रतीक है, तो 3 कैटेगरी फिगर को बांटते हैं, पाताल, पृथ्वी और आकाश। जी। तो पाताल को दिखाने के लिए गंगा, यमुना, नागराज, नाग कन्याएं हैं। पृथ्वी को दिखाने के लिए लविंग कपल हैं, इरोटिक कपल हैं, डिवोशनल फिगर हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डेली लाइफ है। और आकाश को दर्शाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, हम सभी देखेंगे। तो जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो होता क्या, एक प्रवेश द्वार होता है, ये देखना, इसको बोलते हैं मकर तोरण। प्रवेश द्वार के ऊपर एक आर्च बना होता है, ये लगभग हर मंदिर में होता था। इसकी विशेषता होती है कि मगर के मुंह से गंगा को बहते हुए दिखाते हैं। ये मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है और इसमें कई जानवरों को मिलाकर एक मकर बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि गंगा स्वर्ग से निकल रही है। तो गौर से देखना आप, इसमें जितनी फिगर हैं ये हवा में तैरते हुए दिखाए गए हैं, जो हेवन का, स्वर्ग का ही प्रतीक है। जी। फिर हम देखते हैं ये सनराइज से सूर्य की किरणें निकलती हुई दिखाई गई हैं, क्योंकि सूर्य एनर्जी का प्रतीक है, एनर्जी का स्रोत है। और ऊपर हम देख रहे हैं भगवान सूर्य स्वयं ही विराजमान है, मगर सूर्य हमेशा या तो ईस्ट को फेस करेंगे या वेस्ट को, यानी सनराइज या सनसेट डायरेक्शन पर ही सूर्य भगवान को रखते हैं। और अप्सराओं के फिगर हैं। अब हम लोग जूते खोलेंगे और चलेंगे अंदर। जी। तो जब भी हम प्रवेश करते हैं मंदिर में तो ये तो हम पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि गंगा स्नान करते हुए दिखा दिया गया। और ये क्या है, एक पत्थर देखें, एक सीढ़ी देखें, इसका शेप बिल्कुल चंद्राकार है, हाफ मून, 2 शंख बने हैं। ये हमेशा शांति का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मोर देन 73% पानी है। पानी को कंट्रोल करता है चंद्रमा। तो ये हो गया शंख, समुद्र के प्रतीक, पानी के प्रतीक। ये चंद्राकार जो पत्थर है ये चंद्रमा का प्रतीक है, यानी दोनों मिलाकर शांति हमको प्रदान करते हैं। क्योंकि ये मंदिर बड़ा, भव्य और डेवलप मंदिर है, तो मंदिर को 5 हिस्से में बांटते हैं। जो पहला हिस्सा कहलाता है ये अर्ध मंडप, जहाँ से हम आए हैं, ये मंडप है। मगर नॉर्मली यदि मंदिर बड़ा और भव्य होता है तो सीलिंग हम देखते हैं जैसे उल्टा लोटस होता है, डोम शेप, इस प्रकार से बनाते हैं ताकि इसका जो वेट है एक पिलर पर चला जाए। जी। ये आर्च वाली जो डिजाइन हम बोलते हैं वो दिखाई गई है। और ये क्या है, ये भगवान विष्णु की स्तुति है। लिपि देवनागरी है, भाषा संस्कृत है, मगर बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे इसको टाइप करके लिखा गया हो। पूरा छेन और हथौड़े का काम है। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरुआत होती है। अच्छा अच्छा। ये भगवान विष्णु की स्तुति है। जब भी हम किसी मंदिर को देखते हैं तो मंदिरों में हमको लगता है कि मंदिर की दीवार तो बहुत चौड़ी है। ये दरअसल इतनी चौड़े ब्लॉक नहीं है, बल्कि है क्या कि इसमें 2 दीवारें हैं। जो बाहर की दीवार इसमें कार्व्ड ब्लॉक है, अंदर की जो दीवार है उसमें सिंपल ब्लॉक है। दोनों के मध्य में हॉलो है, गैप है। दैट इज फॉर विंटर इंसुलेशन। यानी जैसे थर्मस में पानी गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा होता है, उसका जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पास पत्थरों में इस्तेमाल कर लिया गया। अच्छा अच्छा।
यही हाल सीलिंग का है, यानी एक सीलिंग हमको दिखती है, एक सीलिंग और है, दोनों के मध्य में वहाँ भी गैप है, वहाँ भी हॉलो है, दैट्स ऑल्सो फॉर विंटर इंसुलेशन। साथ में क्या होता है कि उसका जो वजन है ऊपर वाली सीलिंग का आउटर वॉल पर चला जाता है और अंदर वाली सीलिंग का वजन इनर वॉल पर चला जाता है, तो वेट भी डाइवर्ट हो जाता है। जब भी हम किसी मंदिर को देखते हैं तो मंदिर ईस्ट की तरफ फेस करते हुए बनाए जाते हैं। इससे होता क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं और मूर्ति हमेशा प्रकाशित होती है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें सीधी मूर्ति पर पड़ती हैं, मगर अब हालांकि थोड़ा सा चेंजिंग आ गया क्योंकि जाली वाले दरवाजे लगने की वजह से सूर्य की किरणें सीधी नहीं आ पाती हैं। मंदिर के हिस्से टोटल 5। जो पहला हिस्सा है वो कहलाता है अर्ध मंडप, जहाँ से हम आए हैं। दूसरा है मंडप, जहाँ पर भगवान विष्णु को स्तुति लिखी है। तीसरा कहलाता है महामंडप, ये भगवान विष्णु की पूजा पाठ के लिए जो देवदासियां रहती थीं उनके डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए नाट्य मंडप बना दिया गया। इस दक्षिण भारत में जो भी मंदिर सभी में कंपलसरी होता है। यह है अंतराल, यहाँ से लोग बैठकर पूजा पाठ करते थे या खड़े होकर। इसकी विशेषता क्या होती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है, जैसे आप देखेंगे आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई भगवान विष्णु को टच कर लेती है, उनके पैरों को टच कर लेती है। ये यहाँ की, जैसे मैं खड़ा हो गया, ये देखिए, तो हमें फिजिकली वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ खड़े होकर ही भगवान विष्णु के चरणों में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर प्रीस्ट बैठा करते थे। नॉर्मली राजा और प्रीस्ट ही अंदर जाते थे, सबको अनुमति होती नहीं थी, इसलिए स्टेप छोटे बनाए जाते थे और गर्भगृह भी एक छोटा सा हिस्सा होता था। फिर हम देखते हैं भगवान विष्णु जहाँ विराजमान है वो सैंक्टम सैंक्टोरम में गर्भगृह कहलाता है, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर स्थित मूर्ति खंडित है तो पूजा नहीं होती है। यदि मंदिर के अंदर स्थित मूर्ति खंडित नहीं है तो पूजा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिमाएं बाहर खंडित हैं या खंडित नहीं है। इनके 3 सर हैं भगवान विष्णु के, लायन है, ह्यूमन है, वराह है। इस प्रकार के विष्णु को वैकुंठ विष्णु कहा जाता है, हालांकि सिंगल ही पत्थर का बना हुआ है। एक और चीज है इसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन तीनों सरों के पीछे आप देखें ना, डिस्क के समान पत्थर है, देखना आप, जी, जिसमें छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। जी। उनकी संख्या 24 क्यों रखे गए हैं? क्योंकि एक बार जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो उसको एक बार घूमने में 8 पहर लगते हैं। 8 प्रहर, प्रहर से आया प्रहरी, तो 8 प्रहर लगते हैं। हर एक प्रहर को 3 घंटे में डिवाइड करते हैं, तो होता है 8 गुणा 3 24 24 आवर्स। एक काल चक्र है, यानी समय अपने हिसाब से घूमता है, तो ना तो समय खराब है ना समय अच्छा, ये हमारी किस्मत की बात है। संचालन करता श्री हरि, बिल्कुल, उसके संचालन करता श्री हरि विष्णु है। ठीक है, तो कैसे उसका प्रतीक खजुराहो के मंदिर में हमको खास तौर से लक्ष्मण मंदिर में दिखता है। फिर हम देखेंगे ऊपर क्या है, ब्रह्मांड को कैसे दिखा दिया कारीगर ने। ये हम देखेंगे ब्रह्मा है, इसमें लक्ष्मी आ गई, क्योंकि यह विष्णु का मंदिर तो है, तो विष्णु को रखेंगे यहाँ पर, पत्नी उनके प्रतिनिधित्व कर रही है, और कॉर्नर पर चले गए भगवान शंकर। तो जिसकी प्रतिमा नॉर्मली सेंटर में होती है उसी का मंदिर होता है 99%। कभी कभी गणेश या सूर्य को भी रख देते हैं। ऊपर है 9 प्लैनेट्स, ये 9 ग्रह दिखाए गए हैं। तो ये हो गया आकाश का प्रतीक, क्योंकि ये सब आकाश में रहते हैं। ये देखेंगे हम भगवान विष्णु का अवतार जो पृथ्वी पर आए, तो कभी कभी मंदिर में कपल दिखा देते हैं, कभी कभी अवतार भी दिखा दिए, जैसे मत्स्य अवतार है, फिर वराह अवतार है, फिर वामन अवतार है। छोटे छोटे हैं, उधर देखना आप कुर्म अवतार है, फिर नरसिंह है, परशुराम है। तो इस प्रकार से अवतारों को दिखा दिए। चूंकि अवतार पृथ्वी पर लिए तो किसको इंडिकेट करता है? पृथ्वी को। ये द्वारपाल हैं, जय और विजय, साथ में गंगा और यमुना। मगर इसको देखना आप, ये एक ऐसी कारीगरी है जिसको देखकर मतलब आप ये समझें कि वास्तव में खजुराहो क्यों प्रसिद्ध। ये देखिए आप, इसके कपड़े देखना आप, कपड़े की डिजाइन देखिए। लोगों की धारणाएं क्या होती हैं कि खजुराहो में फिगर में कपड़े नहीं हैं, जो अप्सराएं हैं वो नेकेड हैं। ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं, बल्कि जो कपड़े वो पहनते थे उस तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए। सही बात। ये देखिए आप, फिर इसके देखना ऑर्नामेंट्स, जो आज एमरल्ड, रूबी और सफायर के आज ऑर्नामेंट्स आने लगे। ये देखिए, उससे बेहतरीन भी हुआ करते हैं। बीड्स देखिए इनकी, वो देखिए कारीगरी देखिए, कहीं भी आपको 1 mm का अंतर समझ में नहीं आएगा। कटिंग देखिए आप, ये पूरा हाथ का काम है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। चेहरे के भाव देखिए, एक्सप्रेशन, सभी जितनी फिगर हैं सबके भाव आपको अलग अलग मिलेंगे। ये रिंग देखना, क्राउन देखना, हेयर्स देखना, रिंग्स देखना। देखें रिंग्स पुरुष भी पहना करते हैं। देखें आप इनकी अंगूठी देखिए, आप ये देखें अंगूठी देखिएगी आपको, इसमें भी देखिए अंगूठी। ये देखिए, इधर देखिए आप, ये फिंगर्स देखें आप, दुपट्टा पकड़े अंगूठी देख रहे हैं, फिंगर्स में देखें रिंग। जी फिंगर्स देख रहे हैं। हाँ, तो ये है कारीगरी। फिर हम देख रहे हैं ये 6 पिलर्स हैं।
6 पिलर्स हैं जो मंदिर के वेट को डाइवर्ट करते हैं। हर एक पिलर के ऊपर कुछ फिगर है, कीचक कहलाते हैं, देखें वेट लिफ्टर बड़े पेट वाले, जी। और कुछ के पेट में होल दिखेंगे आपको, देख रहे हैं होल्स, ये टॉर्च जहाँ पड़ रही है, ये देखिए होल दिख रहे हैं आपको, ये होल्स। जी 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 ये होल क्यों है? क्योंकि बीच में ऐसे फिगर थे, ये एक फीमेल का दिखता है हमको जहाँ पर बचे हुए हैं, और एक लायन का, इनको बोलते हैं साल, भंजिका और व्याल। ये अल्टरनेट क्रम में फिट थे, ये बाद में वेंडलाइज्ड हो गए, टूट गए, गिर गए, तो कुछ जो नुकसान हुआ है वो उसमें दिखा दिया गया। और जितने मंदिर बड़े होते हैं परिक्रमा होती है, छोटे मंदिर में परिक्रमा नहीं होती है। हालांकि जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो लगभग हर मंदिर का एक सा हमको मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं परिक्रमा में जी। यहाँ आ जाइए। ये देखेंगे आप, क्योंकि विष्णु का मंदिर है तो इसमें लक्ष्मी जी का फिगर दिखा दिया गया। ये है अष्टदिक्पाल। अष्टदिक्पाल में सबसे पहले नाम आता है इंद्र का, ये रहेंगे इंद्र, ये इंद्र है, और ये है अग्नि, साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये आग्नेय कोण कहलाता है। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे अष्टदिक्पाल कभी चेंज नहीं होते हैं, चाहे मंदिर का डायरेक्शन चेंज हो जाए। जी। इस शार्दूल हम देखते हैं, इस शार्दूल हमेशा इच्छाओं का प्रतीक है, आपको हर एक मंदिर मिलेगा, अंदर और बाहर। गौर से देखने, एक व्यक्ति मुंह के पास से मन को इंडिकेट करता है, ये पैरों के पास से बुद्धि को इंडिकेट करता है, और जानवर इच्छा को। तो इच्छा की वजह से मन और बुद्धि का कॉन्फ्लिक्ट जीवन भर चलता है। कभी कभी व्यक्ति मन के बहाव में बह जाता, बुद्धि काम नहीं करती, वो होता है जानवर, तो उस इच्छा रूपी जानवर को बार बार खजुराहो के मंदिर में दिखाने का प्रयास कारीगर ने किया है। जी, जी। फिर हम देखते हैं अप्सराओं के फिगर है, दर्पण सुंदरी का फिगर है। इससे पता चलता है कि आज से 1100 वर्ष पहले हमारे पास जो दर्पण थे जी। वो मेटल के हुआ करते थे, उसी से श्रृंगार करते थे। ये छोटे छोटे जो फिगर है हेल्पर्स के, दास दासियां हैं। जी। फिर हम देख रहे हैं ये वराह अवतार है भगवान विष्णु का एक फॉर्म, मगर इसके आप देख रहे हैं, ये देखिए ऑर्नामेंट्स देखिए आप, जी। और कपड़े की लेयर, कपड़े सभी में देखेंगे। नॉर्मली लोअर पार्ट के कपड़े बहुत ही क्लियर रहते हैं, और अपर पार्ट को अगर मेल फिगर है तो कपड़ों से नहीं ढकते थे, ऑर्नामेंट से ढकते थे। जी जी। और ऊपर विष्णु है पद्मासन में वाले। जी जी। फिर कुछ ऐसे फिगर हम देखते हैं जो म्यूजिक और डांस करने वालों के हैं। इधर देखना, ये नीचे एक म्यूजिक और डांस करने वाले लोग हैं। जी। ये दरअसल भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे हैं, और ये प्रॉस्पेरिटी के साइन है। बड़ा पेट यानी संपन्न, जी। संपन्नता, जी। प्रॉस्पेरिटी के साइन है ये हाँ, ये सब प्रॉस्पेरिटी के साइन है। खाते पीते घर के लोग। ये जो फिगर है, ये है गॉड ऑफ डेथ यमराज, बगल में गॉड ऑफ फर्टिलिटी निरुति। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट। ये यमराज है। ये यमराज इस तरफ रहेंगे, इस तरफ ये है यमराज, ये दक्षिण की तरफ फेस कर रहे हैं, ये है यमराज। यमराज, और इनके बगल में होते हैं निरुति। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है। जब भी घर का हम मास्टर बेडरूम वगैरह बनाते हैं या बनाना चाहिए तो साउथ वेस्ट कॉर्नर रखना चाहिए, मगर कभी भी साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। उसके बारे में कहते हैं कि बुरे सपने आते हैं। जी जी। और ये अप्सराओं के फिगर ही चले आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं, सभी अप्सराओं की फिगर हैं। ये शार्दूल दिख रहे हैं। जी। और ये नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार। जी। ऊपर विष्णु है पद्मासन में। मगर आपके जस्ट पीछे देखना, एक सीढ़ी है, ये मोनोलिथिक, एक ही पत्थर की बनी हुई सीढ़ी है। इसके द्वारा लोग बालकनी विंडो में जाया करते थे। अच्छा, तो ये बालकनी विंडो में अब ताले लगा दिए गए ताकि बंदर ना आए, सुरक्षा की दृष्टि से। जी जी। पहले सभी खुले होते थे। और ये वही चल रहा है जो उस तरफ भी था आपका शार्दूल, अप्सराओं के फिगर। मगर 3D इफेक्ट देखना, ये देखिए यार, ये देखिए कैसे लाइट जा रही है, ये बहुत मुश्किल जी काम जी है। जी। ये देखिए आप, बहुत सही बात। पीछे का भी हाँ, काम पीछे का है ना काम, ये लगभग मतलब असंभव जैसा प्रतीत होता है कैसे उन्होंने किया है जी इसको। जी। और ये हम देख रहे हैं वरुण और वायु है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, जी। नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से गर्भगृह का पानी बाहर निकलता था, इस होल में गिरता था, फिर बाहर इसका आउटलेट, इसको बोलते हैं गोमुख। गोमुख। और ये जो फिगर है हाईग्रीव का है, हाईग्रीव, ऊपर विष्णु है। और ये पूतना का, देखें ये पूतना का चित्रण यहाँ पर कारीगर ने किया है। कृष्ण भगवान जब दूध पीते हैं तो दूध के साथ वो ब्लड भी सक करने लगते हैं, तो उसकी नसें देखें कैसे दिखाई गई हैं, चेहरे के भाव देखिए, उसी मृत्यु का जो भय है जी जी। हो जाता है तो कैसे चेहरे पर दिखा देते हैं। कुबेर और ईशान, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कौन कहलाता है। घर का एंट्रेंस वगैरह इस तरफ रखते हैं यदि घर वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनता है। जी। और ये सरस्वती है। और ये देख रहे हैं चामुंडा देवी का फिगर है वाला, ये चामुंडा देवी है। जी जी। और एक और विशेषता होती है मंदिरों की कि जैसे आप उस पर फोकस करते हैं,
तो उसमें इतनी लाइट दिखती है, देखना आप, इतनी लाइट दिखती है कि इसमें टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, जी, आपके फ्लैश की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी नेचुरल लाइट ही रहती है। उसका कारण क्या है कि सुबह सुबह तो ठीक है प्रकाश आ रहा है, जब सूर्य टर्न होता है तो उस मंदिर पर प्रकाश होता है, लक्ष्मी मंदिर पर, और लक्ष्मी मंदिर का रिफ्लेक्शन इस मूर्ति पर आता है। अच्छा, तो इंजीनियरिंग का कमाल हम कह सकते हैं जो उन्होंने किया है। वामन अवतार है, भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। वामन अवतार का ये सबसे बेस्ट फिगर हम कह सकते हैं लक्ष्मण मंदिर में जो बनाया गया है। एक चीज गौर करना, ये एंकलेट देख रहे हैं, ये पायल जिसे बोलते हैं, ये हम लोग सोचते हैं ये महिलाएं पहनती हैं, पहले पुरुष भी पहनते थे। तो फैशन भी हम देख सकते हैं कि कैसे समय के अनुसार फैशन बदलता है। ये बैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है, बैंडलाइट है, मगर हिस्सा काफी है जो लोगों ने टच किया है तो बिल्कुल चमक उसमें आ गई है। हाँ, जितने भी मंदिर है 4 कोने पर, इस चारों के चारों कोनों पर मंदिर लगभग आपको सेम ही देखेंगे, सेम ही आर्किटेक्चर, सेम ही फिगर मिलेंगे। ये देख रहे हैं ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साथ में 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह, क्योंकि ये जो डोर फ्रेम है ये सब मंदिर का लगभग एक सा ही होता है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मगर लोगों ने क्या किया कि जो काम यानी इरोटिक फिगर मुश्किल से 5 से 7% है, उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि लोग फोन लगा के पूछा करते हैं बच्चे अलाउ है या नहीं है। यानी 5% की चादर से 95% उस आर्किटेक्चर को खत्म कर दिया जो हमको सबको दिखाना चाहिए, जो हमको सबको बताना चाहिए। ये हमारा सिविलाइजेशन है कि हम कितने फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कितने डेवलप थे। जो हमारा वर्तमान में है वो डिमोशन है, वो हम देखते हैं। ये जो बगल का मंदिर हम देख रहे हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, और इसमें दर्शन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है ये एक्टिव शिवलिंग है और ये लगभग 1100 वर्ष पुराना है। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ, इसकी हाइट लगभग 18 फीट है, 9 फीट योनि के ऊपर है, 9 फीट योनि के नीचे है। ये मध्य प्रदेश का 2nd बिगेस्ट शिवलिंग है। जो सबसे बड़ा शिवलिंग है एमपी का वो भोजपुर में है, भोपाल के पास। तो यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर में। मतंगेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग काफ़ी विशालकाय है, बहुत बड़ा शिवलिंग है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी पूजा कर रहे हैं। देखिए, मतंगेश्वर महादेव मंदिर थोड़ा सा सेपरेट एरिया है, यहाँ पर किसी तरह के एंट्री चार्जेस या फीस नहीं देनी होती। अब ये पास वाला एरिया जो है ये है वेस्टर्न जोन के प्रमुख मंदिर। खजुराहो के जो प्रमुख मंदिर हैं वो है वेस्टर्न जोन के। शुरुआत में क्या है, गणपति, क्योंकि जब भी हम किसी की पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की कुछ भी करते हैं तो गणेश जी की आराधना करते हैं, तो गणपति को दिखा दिया। और गणपति डांस कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं हम नहीं चाहते कोई विघ्न आ जाए जी, तो हम चाहते हैं कि गणेश जी भी डांस करें और हम लोग भी डांस करें और शुरुआत ही अच्छी तरीके से हो, इसलिए गणेश जी को इस प्रकार से दिखा देते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, मगर इसमें कोई भी हाथी आपको एक से नहीं मिलेंगे, ऑल आर डिफरेंट। कुछ ना कुछ आपको अंतर समझ में आएगा। कैन बी ट्रंक डिफरेंट, टास्क डिफरेंट, फोर डिफरेंट, आइज डिफरेंट, और दे आर होल्डिंग समथिंग डिफरेंट। कुछ ना कुछ अंतर, ठीक है, शक्ति के प्रति के महावत है आसपास। एक कीर्तिमुख है, ये आपने देखे होंगे ट्रक्स के पीछे लटके हुए चेहरे, जी जी जी, यह कीर्तिमुख, ये बुरी नजर से मंदिर को बचाते हैं। तो या तो आप आर्टिस्ट को पैसा दीजिए, वो लिखेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या पैसे नहीं देना तो इसका एक लटका लो बस, कराम बराबर। अच्छा, ये फर्टिलिटी का साइन है। व्हेन समवन दे कट एनी फ्लावर वर्टिकली, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं गायनोशियम और एंड्रोशियम, जी जी, और ये है लोटस लीफ, ये फर्टिलिटी का साइन है। ये रुद्राक्ष की माला है। जी जी जी। फिर हम देखते हैं फिगर। ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है, लाइट पड़ रही है, भगवान शिव का फिगर है ये वाला। ये भगवान शिव है, भगवान शिव है। ऊपर रहेंगे विष्णु, मगर विष्णु शिव के ऊपर है चूंकि विष्णु का मंदिर है। जी जी। और ये अप्सराओं के फिगर है, उनमें अंगड़ाई ले रही है। देखें इसका मूवमेंट देखना कितना गजब का है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये वाला। देखें लाइट पड़ रही है। एक खजुराहो का 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प आता है, डाक टिकट, जिसमें इसी का फोटो होता है। ये पत्र लिख रही है, छुपा रही है और मुस्कुरा रही है। जी जी। और ऐसा कौन सा पत्र है जो छुपाना पड़ता है, वो है लव लेटर। जी जी। तो आज से 1100 वर्ष पहले भी महिलाएं प्रेम पत्र लिखती थी, तो आज लिखती हैं, कोई नया नहीं है। अच्छा। ये हम देख रहे हैं फिगर, दूर से देखने पर लगते हैं कि इसमें कपड़े नहीं है, ब्रेस्ट वगैरह देखते हैं, मगर ऐसा है नहीं। कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके के थे। ये देखना पीछे, देख रहे हैं, एक कपड़े देखा आपको ऊपर। तो जब भी फिगर को बैक साइड से दिखाते थे तो कपड़े दिखाते थे, सामने चूंकि ऑर्नामेंट्स दिखाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कपड़े को ट्रांसपेरेंट बनाया है। ये सोच रही है लिखा क्या जाए, ये देखिए पेन और कागज संभाल लिया है जी। ये भगवान शिव का बहुत ही सुंदर फिगर है, इंटैक्ट फिगर है। त्रिशूल है, नाग है, कमंडल है, ऊपर विष्णु है। ये हम देख रहे हैं, इसके हाथ में दर्पण है, कंघी कर रही है। तो पूरे खजुराहो में 182 प्रकार की हेयर स्टाइल है जी। तो 182 टाइप्स की हेयर स्टाइल क्या बतलाती है
कि आज से 1100 वर्ष पहले भी महिलाएं ब्यूटी पार्लर भी जाती थी। अच्छा। मतलब ब्यूटी पार्लर वजह देर, क्योंकि हेयर स्टाइल इतनी क्यों आ गई, श्रृंगार करते क्यों दिखा दिए, ऑर्नामेंट्स क्यों दिखा दिए, कपड़े क्यों दिखा दिए, मतलब ये दिखाता है कि हम कितने प्रॉस्पेरस थे, स्टेटस दिखाया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे हैं, एक्सप्रेशन देखना, खो गए हैं, करताल बजा रहे हैं, और दाढ़ी विराट कोहली जैसी है, देखना आप, तो दाढ़ी का फैशन भी देखेंगे हम। 16 टाइप्स ऑफ बियर्ड, 16 प्रकार की दाढ़ियाँ हैं खजुराहो के मंदिरों में। जी जी जी। ये शार्दूल है, नाग कन्याएं और अप्सराएं हैं। जी। कई बार हम देखते हैं, जैसे ये वाला फिगर है, ये ऊपर वाला, ये दाढ़ी वाला फिगर लगता है जैसे ब्रह्मा का फिगर है। ये हालांकि ब्रह्मा का नहीं है, बल्कि ये अग्नि, गॉड ऑफ फायर है, देखिए आप, ये अग्नि है। जी। और 4 लोग और आसपास खड़े हैं, इनका स्केलेटन दिख रहा है, मांस इनका जल गया, क्योंकि अग्नि के प्रभाव को कारीगर ने दिखाया दिया। जी जी जी। फिर लविंग कपल है, कुछ म्यूजिक को डांस करने वाले लोग हैं, ये इरोटिक फिगर है। और एक है शकुंतला का फिगर है, बाल निचोड़ती है, तो पैरों के पास एक हंस का जोड़ा दिखा दिया गया, जो पानी की बूंदों को मोती समझकर पीछे चल पड़ता है। देखिए आप, हंस का जोड़ा है, ये हंस। फिर शिव हैं, विष्णु हैं, अप्सराएं हैं, ये लविंग कपल है, ये शार्दूल है, माँ बच्चे को गोद ले रही है। यहाँ पर स्नान करते बहुत ही सुंदर फिगर है, खास तौर से जो पानी के बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स कैसे तराशी गई हैं दोनों टाँगों के मध्य में। जी 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 जी। फिर शिव, विष्णु, अप्सराएं हैं, ये फिगर डैमेज हो गया, इरोटिक फिगर ही रहा है। फिर नाग कन्याएं हैं और कांटा निकालते बहुत ही सुंदर फिगर है। मगर जब आप किताबों में देखते हैं तो सिर्फ इसी फिगर को हाईलाइट कर देते हैं और बाकी फिगर की कोई बात ही नहीं करता। सही बात। ये हम देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, लोग जल अर्पित करते हैं करते हुए शिवलिंग पर दिखा दिए, देखना आप। जी जी। शिव आराधना चल रही है। फिर हम देखते हैं भगवान शंकर और विष्णु है, इसके हाथ में दर्पण है, दर्पण सुंदरी का फिगर, बहुत ही सुंदरता से इसको भी तराशा, चेहरे पर देख रहे हैं स्माइलिंग जी। और ये हम देख रहे हैं बॉल फेंक रही, पीठ की रिंकल्स आप देख रहे हैं, मसल्स को कैसे तराशा है, कैसे बनाया है। ये इलास्टिक वाले कपड़े देखा, लेगिंग्स का पर पार्ट देखिए आप। जी जी जी। ये लेगिंग्स दिखा दिया गया। फिर शार्दूल है, ये हेवनली सिंगर है, मगर इसमें क्या है, एडल्ट लेडी है तो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, फैट वगैरह दिखाई गई है। ये यंग लेडी है तो फैट उतना है नहीं जी। फिर इरोटिक फिगर है, नाग कन्याएं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पूरे के पूरे हेवनली सिंगर्स हैं, ये देख रहे हैं ऊपर, इसमें म्यूजिक और डांस वाले लोग हैं, मगर सभी फ्लाइंग है, फ्लोटिंग हवा में तैर रहे हैं। इसमें सभी बेस रहेगा खड़े होने के लिए, सब में बेस है, ये विदाउट बेस है, क्योंकि ये स्वर्ग का सीन है, हेवन का सीन है, इसलिए ना तो यहाँ पर कोई युद्ध है, ना क्राइम है, और ना ही ये पृथ्वी पर है, बल्कि हवा में तैरते हुए दिखाए गए हैं। तो हवा में कैसे तैराना है पत्थर में बनाकर, एक तरीका देखना कि उन्होंने बेस हटा दिया जी। हजारों ब्लॉक्स के कॉर्नर कितनी सटीकता से रखे हैं कि ये लाइन जाती है अनटिल द टॉप। ये देखिए आप, इस सिमेट्री देखिए, और इनमें कोई चूना पत्थर, मतलब चूना सीमेंट कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता था, इसको एक इंटरलॉक सिस्टम जो आपने देखा, दूसरा क्या करते थे, जब 2 ब्लॉक पैरेलल लगाते थे तो मेटल के स्टेपल लगा जाते थे। अच्छा। तो स्टेपल से वो पैरेलल जुड़ जाते थे और बाद में नीचे से ऊपर की तरफ इंटरलॉक सिस्टम। बाद में क्या हुआ कि अब एक और समस्या थी कि जैसे अब गैप तो रहेगा, बरसात होगी, पानी रिसेगा, उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करते थे, उड़द की दाल, बेल का गूदा, गुड़, चूना, जूट, चाहे उसमें कुछ सन जो होता है, और फाइबर, हाँ ये फाइबर रहे इसमें, और कत्था थोड़ा कलर के लिए, तो इसको मिक्स करते थे। और उसके बाद कभी कभी गोंद भी डाल देते थे, और इसको मिक्स करने के बाद एक पेस्ट तैयार करते थे और उस पेस्ट को लगा देते थे, जो बिल्कुल समय के अनुसार बिल्कुल कठोर होता जाता था। ये देखिए, ये हंटिंग सीन है, देखें इसमें धनुष बाण दिखाया, देखिए आप, ये एक सुअर का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। ये देखिए धनुष और बाण, तो समय की डेली लाइफ दिखाई गई है। ये बाकी तो फिर रिपीटिशन ही रहेगा, शिव हैं, विष्णु हैं, अप्सराएं हैं, शार्दूल है, कपल है, नाग कन्याएं हैं, अंगड़ा ले रही है। और ये वही बालकनी विंडो है जहाँ पर हम देखे थे कुछ सीढ़ियाँ लगी थी जी जी, ये वही विंडो है जी। ये जो फिगर है भगवान सूर्य का है, मगर भगवान सूर्य को पहले भी देखा था, वो कहाँ फेस कर रहे थे, ईस्ट को, ये फेस कर रहे हैं वेस्ट को। तो सूर्य के 2 ही डायरेक्शन हैं, या तो पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ। इनके 2 पुत्र दिखा दिए, इनके सर टूटे हैं, एक है चित्रगुप्त, एक है विचित्रगुप्त। तो जो व्यक्ति कर्म करता वो चित्रगुप्त रिकॉर्ड करते हैं, थॉट विचित्रगुप्त। मरने के बाद लेखा जोखा इन्हीं के द्वारा यमराज के पास भेजा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर भी, सूर्य मंदिर नाम है, चित्रगुप्त मंदिर, उसमें सेम मूर्ति है। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल मंदिर है 12, बड़े हैं 5, मेन है 2 मंदिर,
लक्ष्मण मंदिर और कंदारिया महादेव मंदिर 2 सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। बाकी जो मंदिर उसी की रिप्लिका शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा, इस पत्थर को एक पाइपलाइन है जी। तो उनको माल बाल लगा होगा, इसलिए तोड़ ताड़ के देखा कुछ मिल जाए, है कुछ नहीं। देखिए आप, ये सॉलिड ब्लॉक ही है। मगर एक प्लिंथ है, जब हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो हमारा पैर इसी के ऊपर होता है, ये वाटर लेवल है। फिर शिव विष्णु है, अप्सराएं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक फीमेल का फिगर है, ये दरअसल अप्सरा का फिगर है, स्नान कर रही है, मगर एक पैरों के पास एक दासी खड़ी है, देख रहे हैं आप, छोटा सा फिगर है पैरों के पास, शिव के लेफ्ट की तरफ। अच्छा, वो उसके हाथ में क्या, दासी के हाथ में नाक, उसमें देखना हाथ में आंख के पास देखना टेलीस्कोप, दूरबीन। तो आज से 1100 साल पहले दूरबीन थी। ये एविडेंस हमको मिला है कहाँ से, खजुराहो से, गैलीलियो के बहुत पहले का दूरबीन का एविडेंस। अब हम देखते हैं उस समय का फैशन। वहां पर महिला का पैर मुड़ा है, पैर में थी तकलीफ, एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य का हैंडबैग देखें, देख रहे हैं लेडी पर्स, जो आजकल ब्रांड गुची अरमानी जाने कितनी आने लगी, तो लेडी पर्स भी कारीगर ने वहां दिखा दी, उसके कंधे पर टंगा हुआ हैंडबैग। ये क्या है, एक गौमुख है। तो जब इस मंदिर का अभिषेक वगैरह होता था, जो हमने देखा था, तो वो पानी पूरा का पूरा यहीं से निकलता था। ये गौमुख अंदर से कनेक्शन है। यहाँ पर लविंग कपल को दिखाते हैं, बंदर कैसे इनको डिस्टर्ब करता, तो पुरुष क्या छड़ी से बंदर को भगा रहा है, बंदर भाग नहीं रहा है, तो कैसे दोनों मुस्कुराकर बंदर को देख रहे हैं। इसलिए हम मजाक में बोल देते हैं जब कोई किसी को डिस्टर्ब करता कि भाई नो मंकी बिजनेस जी। शिव विष्णु अप्सराएं हैं, शार्दुल है। इस महिला के हाथ में दर्पण है, एक चुटकी मांग में सिंदूर भरी, देखना कितना सुंदर पोस्चर, चेहरे पर देखना स्माइलिंग। ये बहुत ही पॉपुलर फिगर है दर्पण सुंदरी का। फिर इरोटिक फिगर है, लविंग कपल है, गुरु है। शिव विष्णु अप्सराएं हैं, शार्दुल है। इस कपल ने सर बहुत पी रखी है, पीने के बाद दोनों झूम रहे हैं। गौर करने वाली बात क्या है, महिला के हाथ में बोतल, पुरुष के हाथ में गिलास जी, और दोनों खड़े होने की स्थिति में है नहीं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और चेहरे पर बिल्कुल मधोसी दिखाई गई है। तो मधोसी को चेहरे पर डालना, वो भी पत्थर के फिगर पर, ये भी बहुत बड़ी आर्ट है जी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी हाथी हैं, ऑल एलिफेंट्स आर लुकिंग स्ट्रेट, इस सबके सब हाथी बिल्कुल एक तरफ देख रहे हैं। मगर वहाँ से आप इस हाथी को देखेंगे, ये लाफिंग एलिफेंट है, हंस रहा है हाथी, और हंसने के लिए एक एरोटिक फिगर बना दिया। तो सेंस ऑफ ह्यूमर देखें कारीगर ने कैसे क्रिएट किया है, लाफिंग एलिफेंट जी। अब यहाँ देखेंगे हम, ये साड़ी देखें, हमने लेगिंग्स तो देखा था, ये देखिए साड़ी का पल्लू दिखा दिया है, साड़ी को पहनते हुए। फिर नाग कन्याओं के फिगर हैं, और ये हम देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल है। इसको देखना आप, इसकी बेली, सी लुक्स प्रेग्नेंट, ये देखिए आप। और जी। इसीलिए जो व्यक्ति है, इसके चेहरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को दिखा दिया कारीगर ने जी। बहुत सीरियसनेस है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बांसुरी बजा रही है। बांसुरी बजाते समय इसकी अंगुली का मूवमेंट देखना, इसकी हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट्स, बॉडी प्रपोर्शन, कपड़े देख रहे हैं जी। ये एंकल लेंथ लेगिंग्स, ये देखिए आप जी। तो जो महिलाएं आज पहनती हैं जी, ये पहले भी फैशन में था। तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं रही। ये पर्दा प्रथा जो हमारे यहाँ आई है, ये जो ये जो मुस्लिम्स आए हैं, इन्वेडर आए हैं, उनके देने। हमारे यहाँ कोई भी फिगर में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पर सर पर पल्लू हो जी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक कपड़े पहन रही है, इसमें एक टांग पर कपड़ा है, एक टांग पर कपड़ा नहीं है। तो बॉलीवुड से भी आगे इस प्रकार के कपड़े उस समय थे जी। और ये जो फिगर है, ये दुर्गा जी का फिगर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, क्योंकि इसमें 10 आर्म्स दिखाई गई है, 10 भुजाएं हैं। चेहरे के भाव देखना, सौम्यता दिखती है, कोई अग्रेसिवनेस नहीं है, सौम्यता है चेहरे में। देखना आईज, नोज, चेक, चिन, लिप्स, ईयरिंग, बॉडी प्रोपोर्शन, नी कैप देखना, जब घुटना मुड़ता है तो हड्डी कैसे दिखती है जी, बिल्कुल। ये है बारीकी दिखाई। और जितने भी फिगर है, ये पूरे के पूरे फिगर त्रिभंग है। त्रिभंग होने का कारण क्या है, इसको एस शेप क्यों दिया गया है, क्योंकि एक सायरन लिखा है खजुराहो के फिगर के बारे में कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न मुर्दे की पहचान होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए कोई भी फिगर स्ट्रेट नहीं है, सभी में मूवमेंट है, क्योंकि ये कारीगर ने जान डाल दी मूर्ति में। काम सूत्र को लिखने वाले बादशाह जो ऋषि थे, वो बनारस के थे, जहाँ पर आप हैं। ये मंदिर वराह मंदिर कहलाता है। मगर एक प्रश्न उठता है कि आखिर वराह की मूर्ति क्यों बनाई गई। हुआ क्या कि चंदेला जो राजपूत थे, चंदेला राजवंश के लोग, ये शुरुआत में राजा नहीं थे बल्कि सामंत थे। ठीक है, ये इस क्षेत्र से टैक्स उगाही करके प्रतिहार डायनेस्टी रूल करते थे, उनको देते थे। मगर एक समय आया जब पावरफुल हो गए, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, फ्री घोषित कर दिया। बोले भैया हम खुद ही राजा बन गए।
उसको पब्लिक में प्रचार करने के लिए उन्होंने वराह की मूर्ति रखवाई और एक मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि वराह ने क्या किया था, पृथ्वी को मुक्ति दिलाई थी हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से। सो ये फ्रीडम का, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है जी। चंदेला राजवंश की। हालांकि भगवान विष्णु का अवतार भी है। इसमें हम देखते हैं ये भूदेवी के पैर थे, सॉरी पैर हैं। ये भूदेवी का फिगर रहा है, एक नीचे का हिस्सा दिख रहा है, इस सर का पार्ट था मिसिंग है। अच्छा। ये पूरे एक ही पत्थर में तराशा गया था। अच्छा। नीचे शेषनाग बिल्कुल कंप्लीट रहा है, हमको पूंछ दिख रही, टेल दिख रहा है, और एक सर का पार्ट था, हुड था, इसमें 7 फन बने थे, ये भी मिसिंग है। मिसिंग है। इस समुद्र देव दिखाए गए, लोअर पार्ट दिखता है, पर पार्ट ये भी मिसिंग है उनके बॉडी का। और इसमें चारों तरफ बहुत सारे फिगर है जिनकी संख्या 674 674 जी। 6 7 4 इसका मूल अंक होता है 17, 17 का मूल अंक है 8 दिशाओं को 674 पारिवारिक देवी देवता कंट्रोल करते हैं। सामने सरस्वती है, तो जो भी यहाँ पर आएगा सरस्वती को नमन करेगा, तो उन सभी देवी देवताओं को नमन हो जाएगा जो इस पर तराशे गए हैं, बनाए गए हैं। ये एक ही पत्थर का बना है, दूर से देखने पर लगेगा कि मेटल का है, धातु का है, हालांकि मेटल का बिल्कुल नहीं है, ये सैंडस्टोन है। इसको बोलते हैं मोरियन पॉलिश। जैसे कभी आप अशोक का पिलर देखते हैं, सांची जाते हैं, वहां पर भी इस प्रकार का पॉलिश आपको मिलता है। तो पहले ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी पॉलिश करने की। 14 पिलर जो मंदिर के वेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, सीलिंग कमल के पुष्प के समान है। इसका वेट है, वजन है लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 टन, 6000 किलो वजनी पत्थर कैसे लाए हैं, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। सही बात है। और वो भी 1100 वर्ष पहले। जी जी जी। ये जो हम शेर देख रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है कि एक राजा दिखा दिया, देखिए पैर के पंजे के नीचे जी। इसके हाथ में देखें स्वॉर्ड है, तलवार है जी। ये राजा है जी। और राजा और शेर की लड़ाई हो गई। अब आश्चर्य की बात यह है कि हम कैसे कहें कि शेर राजा के साथ खेल रहा है, लड़ रहा है, या शेर राजा के कंट्रोल में है। उसको दर्शाने के लिए कारीगर ने क्या टेक्निक इस्तेमाल की, गले में पट्टा पहना दिया। अच्छा, मतलब शेर राजा के कंट्रोल में हो गया, पालतू जैसा बिहेव कर रहा है, और बाद में यही उनका राजकीय प्रतीक बना। तो जो भी उस समय फ्लैग होते थे उसमें ये सिंबल होता था, या जो उसमें सिक्के होते थे उसमें यही बना होता था। और मंदिरों में तो था ही। तो जो भी लोग आते थे शेर को देखते थे, उनको समझ में आ जाता था कि भाई हम चंदेला राजवंश के एरिया में प्रवेश कर गए हैं। ये हम देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। एक घोड़े देखिए, ये घोड़े कौन से, मंगोलियन है। मंगोलियन घोड़े का क्या है, टांग छोटी होती है, पैर छोटा होता है, ट्रंक पार्ट बड़ा होता है। जी जी। ये रेगुलर घोड़े अलग होते हैं। हाँ। दोनों में अंतर देखिए। जो लोग बैठे हैं इनके चेहरे देखिए, ये मंगोलियन चेहरे हैं, देखिए इंडियन चेहरे नहीं है। जी जी। चेहरा देखिए, इनकी दाढ़ी देखिए। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक गम बूट्स देखना, घुटने तक जूते। ये 1100 वर्ष पहले लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ घुटने तक जूते हैं, अंग्रेज लाए। अंग्रेज कब आए और ये घुटने तक जूते कब आए? और जिस मंदिर में झंडे होते हैं ये सीधा बताता है झंडा के मंदिर एक्टिव है। तो दूर से ही हमको समझ में आ जाता है कि मंदिर एक्टिव है। यहाँ पर कुछ इरोटिक फिगर हैं, ये 3 पैनल हैं, इरोटिक फिगर हैं। इसकी कुछ मार्किंग कर रखी, क्योंकि इसका रेस्टोरेशन हो चुका है, इसलिए इसकी मार्किंग कर रखी है जी। यहाँ पर ये सारे एरोटिक फिगर्स दिखाए गए हैं, पूरे लाइन से एरोटिक ही हैं। हाँ, 3 ही पैनल है मात्र, उसके बाद फिर आर्मी की शुरू होती है। अच्छा। कहीं कहीं हम देखते हैं कि सुअर कुचले जा रहे हैं घोड़ों के पैरों को नीचे, क्योंकि जब आर्मी निकलती थी फॉरेस्ट से, डेंस ऑफ फॉरेस्ट होता था, तो सुअर भी मिल जाते थे रास्ते में। कई बार इंसिडेंट हो जाते थे, लोग गिर जाते थे, कई बार घोड़ों को जंप लगाना पड़ता था थोड़ा, और जो मुश्किलात आई है वो दिखा दिया। फिर हम देखते हैं उसमें कि ढालें, तलवारें, बर्छी, भाले, वो दिखा दिया गया। यहाँ पर हंटिंग सीन है, एक व्यक्ति देखें आप कैसे शिकार कर रहा है हिरण का, इसने तीर मारा है, धनुष से तीर निकला तो गर्दन के आर पार हो गया। उसने भाला मारा है तो सुअर के पेट में घुस गया, देखें आप साइड में दिखा दिया। जी जी। ये हंटिंग सीन ही है, शिकार पर लोग जा रहे हैं। मगर कभी कभी क्या होता था कि जब सैनिक बाहर रहते थे, फीमेल्स होती नहीं थी उनके साथ, तो देख कैसे
हाउ दे ट्राई टू फुलफिल सेक्सुअल डिजायर। इसमें एक सोल्जर को दिखा दिया, एक घोड़ी के साथ एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है, एक महिला दूर खड़ोकर एक आंख दबाकर देख रही है। ये दिखाता है कि सी इज क्वाइट क्यूरियसिटी होती है, वो दिखा दिया। मगर गौर करने वाली बात क्या, हमेशा नहीं होता था, ये रात्रि के वक्त यहाँ मसाल जलाई गई है, आग जलाई गई है, मतलब छुप के सब कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर क्या है कि म्यूजिक आर्टिस्ट है, मगर हमको देखना क्या है इसमें, जब एक गाना गाता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो ये लोग परफॉर्म करते हैं, मगर एक चीज जो लोग मिस कर जाते हैं, इसके हाथ में देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, लुक लाइक माइक्रोफोन, वायरलेस माइक। मतलब आज से 1100 वर्ष पहले जैसे हमने टेलीस्कोप देखे, गुची बैग देखे, हमने गम बूट्स देखे, ये देखना। और दूसरी एक और चीज इसमें क्या है, ये जो पहनावा है ये दुपट्टा है, और ये जो पहनावा ब्लाउज है जी, हाँ आज के फैशन से मैच करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, पुराना जो फैशन था वो यही था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये वॉर की सीन है, एक चाइनीज ट्रैवलर है, इसका घोड़ा देखना, और कुछ स्केर्ड लग रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, क्योंकि चाइनीज उतने अच्छे घुड़सवार नहीं होते थे जितने पर्शियन होते थे। ये पर्शियन है। इसके चेहरे को भाव देखिए, चेहरे के भाव देखना, एक्सप्रेशन देखना, और घोड़े को किस तरीके से पकड़ा हुआ है और कितना कॉन्फिडेंस है चेहरे पर। ये दो हाथी लड़ रहे हैं, ये दो सैनिक लड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता था, हाथी कहीं जाते थे, एक आगे हाथी रुक गया क्योंकि काफ़ी लाइन है, तो टकरा जाते थे, तो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति जो आजकल होने लगी गाड़ियों की, वो दिखा दे जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर पैनल आ गया। इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है एंड ही इज गिविंग क्लास टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे आजकल नाप होती है सूत में, तो इस सूत देखें, सूत लपेटा गया है इनके पैरों के चारों तरफ, इसीलिए हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट है। सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ और स्टूडेंट साथ में है। फैसिलिटी देखिए, महल के अंदर स्थान दिया गया है, महिला फैनिंग कर रही है। कुशन देखना, ऐसा लगेगा जैसे दब जाएगा, देखना कुशन जी जी, उसकी डिजाइन देखिए, हाँ जी जी, कुशन देखिए, प्रॉपर डिजाइन, बिल्कुल प्रॉपर डिजाइन है उसमें। फिर एक व्यक्ति धन प्रोवाइड कर रहा है, महिला वाइन, उसके हाथ में डायरी है जी जी। फिर हम देखते हैं कुछ म्यूजिक और डांस करने वाले लोग हैं। ये महिला सरप्राइजिंग फेस में दिखाएगी, उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन जी। फिर एक शादी का मंडप दिखा दिया, अग्नि के साथ फिर तो कपल दिखाते हैं। एक प्रीस्ट मंत्र पढ़ रहा है, महिलाएं सहयोग कर रही हैं, कलश रखे हुए हैं शादी के मंडप में। फिर शहनाई बज रही है, शहनाई है, बांसुरी है, ढोलक मंजीरा दिखा दिया जी जी। तो शहनाई भी बहुत पुरानी है। और फिर म्यूजिक और डांस करने वालों का एक समूह आया है जी। व्यापारी भी उस समय आए, कैमल से जो लोग हैं, ये व्यापारी आए हैं दूसरी जगह से, तो वो भी दिखा दिया। और ये बाकी आर्मी के सीन है। कभी कभी क्या होता था कि जो राजकुमार जाते थे या राजा जाते थे, घोड़े पर सवार हो गए, तो छतरी वाला साथ में चलता, तो पता चल जाता था कि राजा या राजकुमार बैठा है। यदि छतरी नहीं तो रेगुलर सोल्जर है। अच्छा। और हाथी की भी पहचान ऐसी ही होती थी। हाथी में क्या होता था कि यदि हाथी पर कोई ओहदा है, कोई कुर्सी है, तो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति राजा है। यदि कुर्सी नहीं है तो ये भी नॉर्मल हाथी है, महावत है या नॉर्मल लोग हैं। ये चट्टानें देखिए, इन्हीं के ऊपर तो मंदिर बनाए गए हैं, यही तो नेचुरल फाउंडेशन है, यही तो बेस है। यदि ग्रेनाइट के चट्टानें नहीं होती तो कभी मंदिर टिक नहीं पाते जो टिके हुए हैं। ये सैंडस्टोन है ना? नहीं, ये ग्रेनाइट है। ये ग्रेनाइट यहाँ का लोकल है, ये बेस है, फाउंडेशन है। सैंडस्टोन तो केन नदी का है। ये तो 20 किलोमीटर दूर से तराश के लाए गए पत्थर है। ये फाउंडेशन है, ये नेचुरल रॉक है। ये चट्टानों के ऊपर ही मंदिर बनाए गए। चट्टानों से होता है कि तो कोई मजबूत पेड़ नहीं उग सकता, क्योंकि जड़ें अंदर जाएंगी नहीं। जी जी। दूसरा क्या होता है कि इतना वजन वेट सहने की क्षमता होती है, क्योंकि नेचुरल रॉक है। जी जी। और हाँ, मिट्टी होती तो धंस जाती। और तीसरा क्या है कि कभी उस समय बारिश भी बहुत ज्यादा होती हुई, क्योंकि डेंस ऑफ फॉरेस्ट रहा है। तो यदि यहाँ पर पानी भी भरा रहा तब भी ये मंदिर टिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि चट्टानें इसको बचा ले गई। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये बड़ा वाला मंदिर, ये भव्य मंदिर, एक कंदारिया महादेव मंदिर कहलाता है। और कंदारिया महादेव मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका दरवाजा है, हमने दूर से भी देखा था, एक कंदरा के समान, गुफा के समान लगता है। इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी नज़दीक से जाने पर मंदिर की हाइट कम दिखती है और दूर से जाने पर मंदिर की हाइट ज़्यादा दिखती है। नज़दीक जाने से गुफा का शेप नहीं दिखता है, मगर दूर से दिखता है। इसमें शिखर की संख्या बढ़ा दी गई, इसमें 84 शिखर कर दिए गए। और एक और चीज़ है, इसके चार कोने पर 4 मंदिर थे, शिव मंदिर, और वो चारों मंदिर ढह गए, गिर गए, तो उनके अवशेष जो पड़े थे वो रैंडमली चारों तरफ लगा दिए गए। अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ डांस परफॉर्मेंस जैसा चल रहा है। दरअसल आप बहुत लकी हैं कि जब आप आए हैं, यहाँ पर खजुराहो महोत्सव चल रहा है जी। और ये 20 से 26 फरवरी तक रहता है। इसकी डेट बिल्कुल फिक्स है। और ये
48वां साल है, यानी 48वां साल है, 48। जब 50वां साल होने वाला है तो एक बहुत ही हाई लेवल पर इसका आयोजन होने वाला है, जब इसको 50 साल पूरे होंगे। और जो डांसर से सुबह आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर शाम को परफॉर्मेंस करते हैं, मगर ये शुरुआत में यहीं पर होता रहा जहाँ हो रहा है। इसके बाद इसको 40 साल बाहर कर दिया गया और फिर से ये वापस आया है। ये दूसरा साल है जब ये अपने उसी तारतम्य में आया है जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। जो बगल का मंदिर आप देख रहे हैं वो पार्वती मंदिर है, जगदम्बी मंदिर कहलाता है। और जगदम्बी मंदिर का ही रिप्लिका है वो चित्रगुप्त मंदिर, इस सूर्य को डेडिकेट करता है। मगर एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कंदारिया महादेव की तरफ देखें जहाँ पर वो डांसर्स नृत्य कर रहे हैं। आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ जो फिगर हैं वो 3 लेयर फिगर हैं, और 3 लेयर में जो फिगर हैं उनकी विशेषता क्या है कि यदि हम यहाँ से फिगर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो फिगर किसी सिलेंड्रिकल पिलर में तरासे गए हों, राउंड शेप दिखेगा। मगर जब नज़दीक जाएंगे तो आप पाएंगे वो चौकोर हैं, वो ब्लॉक स्क्वायर है, वो सिलेंड्रिकल है ही नहीं। यही है ऑप्टिकल इल्यूजन, इसलिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। अब हम लोग चलते हैं। तो आप हैं कंदारिया महादेव मंदिर में, और जहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो आप ये मान के चले आप कंदरा में गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महादेव विराजमान हैं। और इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर तो वैसे सिमिलर ही दिखेगा जैसे हमने लक्ष्मण मंदिर देखा था। चूँकि नागर शैली के मंदिर हैं इसलिए आर्किटेक्चर सेम ही रहेगा, मगर समय के अनुसार जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट हमको दिखता है। इसका दरवाज़ा उससे नैरो हो गया, हाइट ज़्यादा हो गई। ये चंद्रशिला जो देख रहे हैं जहाँ पर आपने पहले भी देखा था, ये चंद्रशिला यहाँ भी है, ये शंख भी बने हैं। इसका जो पोर्च है मकर तोरण, ये और डेवलप हो गया। ये देखें मकर तोरण, तोरण द्वार। और एक चीज़ और ख़ास है, ये देखना आप, ये सीलिंग देखिए आप, इससे 5 लेयर है। ये देखेंगे, ये देखिए 5 लेयर है सीलिंग में। जी जाली वाला काम देख रहा, हॉलो दिख रहा है आपको? जी जी। गैप जो आजकल फॉल सीलिंग बनने लगी लकड़ी की। जी जी जी, पीओपी। हाँ, वो पुराना काम है। कितना पुराना, हाँ, पहले डेवलप हो चुकी थी। बिल्कुल, ये पहले डेवलप हो चुकी थी, वही पत्थर की सीलिंग है जी। तो पहला सा है अर्ध मंडप, जहाँ पर आए हैं यह मंडप, और इस सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ही है जी। और ऊपर भी लोग बैठते थे, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट है जी। इस सीलिंग हम देख रहे हैं कुछ डैमेज हो गई है, ये जाली बाद में लगा देगी ताकि बैट्स हैं, चमगादड़ है, वो ना घुसे जी। इसमें हर 2 पिलर के मध्य में, इस दरवाजे पर भी मकर तोरण है। ये देखें, ये तोरण द्वार उसमें नहीं था अंदर, और बालकनी विंडो में भी था, वो सब मिसिंग है। और मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो यह मंदिर बिल्कुल सी कॉपी जैसे लगता है। पहले अर्ध मंडप, फिर मंडप, जहाँ हम लोग खड़े हैं महामंडप है। ये जहाँ आप खड़े हैं अंतराल है पूजा पाठ करने के लिए, वो पृष्ठ के बैठने के स्थान है। और अंदर के साथ गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पर भगवान शिव का एक प्रतीक शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ये व्हाइट मार्बल का शिवलिंग है। दाएं तरफ जो योनि के साथ वो थोड़ा सा डैमेज है, इसलिए पूजा नहीं होती है। और ऊपर हम देख रहे हैं जो फ्रेम है, जो दरवाजा है, जिसे हम बोलते हैं ललाट बिंब फसाद, उसमें जो फिगर सेंटर में वो भगवान शिव का है सेंटर में, मतलब सीधा शिव मंदिर हो गया। यहाँ पर पार्वती जी की प्रतिमा को बना दिया गया सामने, ये इसलिए बना दिया गया कि ताकि कोई व्यक्ति अंदर ना जाए, यानी जिसको भी पूजा पाठ करनी है वो यहीं से करे। ये शिव पार्वती है और वो भी शिव पार्वती। देखिए कितने सुंदर से। हाँ, एक कंदारिया महादेव टेम्पल है, कंदरा में रहने वाले महादेव। इसका निर्माण करवाया था राजा विद्याधर ने, जिन्होंने मोहम्मद गजनी को परास्त किया। तो ऐसा माना जाता है कि वही मोहम्मद गजनी जिसने 17 बार सोमनाथ पर आक्रमण किया। कई इतिहासकारों ने 4 बार लिखा है। हालांकि एक बात में सभी एक साथ हो जाते कि सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा, तो उसको हराने वाले राजा था विद्याधर। एक बार मोहम्मद गजनी को छोड़ दिया, कंप्रोमाइज दूसरी बार हुआ, और फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी ने इस तरफ आक्रमण नहीं किया। लाइट का सिस्टम वही है जैसे उस मंदिर में हम देख रहे थे ईस्ट फेसिंग, तो लाइट का सिस्टम हर मंदिर में सेम ही रहता है। और गर्भगृह के अंदर स्थित जो भी प्रतिमा है, जो भी सिंबल, उस पर लाइट जाती है। 6 पिलर्स हैं। इसके पिलर बड़े हैं, मोटे हैं, और बालकनी विंडो में भी ज़्यादा स्पेस हो गया। एक कीचक भी थोड़े मोटे मोटे टाइप के हो गए, सीलिंग भी बड़ी हो गई, क्योंकि ये मंदिर भव्य है, बड़ा है, ऊंचा है, इसलिए हाँ सब चीज़ में बढ़ा दी गई। उसी एरिया में उसी साइज में बढ़ाने एग्जैक्टली। हाँ हाँ, परिक्रमा भी इसमें है, तो परिक्रमा भी हम लोग लगा लेंगे। और जो परिक्रमा में हम देख रहे हैं फिगर, इसमें लंबे लंबे फिगर हैं, लंबे लंबे फिगर हैं। एक चीज़ और इसमें आ गई, वो चीज़ क्या आई, इसमें जाली वाला काम आएगा। देखिए स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर डायमंड शेप आ गया, ये जाली वाला काम आ गया जो उसमें नहीं था।
यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ब्रह्मा का फिगर है, मगर आप देखना इसको कि कितने बेहतरीन तरीके से जो 3D इफेक्ट है वो दिया गया है। ये देखेंगे हम यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइट, ये देखिए, पीछे भी काम है, पीछे भी काम है ना, ये बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ हम देखेंगे, जैसे यहाँ ये देखिए लाइट जी, यहाँ पे भी 3D काम है, 3D काम, ये देखिए आप, ये देखिए जी। और ये बहुत ही सुंदर फिगर है, ये वाला, ये शिव पार्वती का है, बहुत सुंदर फिगर है। और जब भी शिव पार्वती का मिलन होता है तो उस पार्वती जी हमेशा शेर के ऊपर पैर रख लेते हैं कि ताकि ये नंदी को डिस्टर्ब ना करे। चेहरे पर स्माइलिंग देखिए आप, कितना सुंदर है, भाव देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, बहुत सुंदर। फिर ये देख रहे हैं गौमुख है, पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें पत्थर गीला दिख रहा है क्योंकि सैंडस्टोन है, पानी को एब्जॉर्ब करता है जब टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ता तो पानी को छोड़ता है, इसलिए गीला दिख रहा है। और ये फिगर बहुत ही रेयर है, ये देखिए, ये वाला, ये सामने वाला, ये है सदाशिव। सदाशिव क्यों कहते हैं कि गौर से आप देख रहे हैं कि 4 पैर हैं, 4 पैर 6 सर, 4 legs 6 heads, यानी ये कार्य करते हुए ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान करते हुए कार्य कर लेते हैं। ठीक है, ये शरीरी भी है और अशरीरी भी है। शरीर दिख रहा है, ये शिवलिंग भी है ऊपर, तो शरीरी अशरीरी, कपड़े भी पहने हैं और नेकेड भी हैं। तो एक साथ कैसे सबको संभाल लेना, एक जगह उपस्थित रहते हुए भी दूसरे का कार्य कर लेना, ये सदाशिव है, शिव जी कर सकते हैं। ये भैरव की प्रतिमा है, इनकी दाढ़ी देखना कितनी सुंदरता से तरह से ये है, बेयर्ड जी। और तमी देखना जो बेली है, सो ब्यूटीफुली कार्व्ड। इनके देखना एक स्कल, खोपड़ी दिखेगी आपको, यहाँ पर स्कल दिख रही है जी जी। और ये हाथ भी यहाँ बने हैं जो आजकल नहीं लाइट के खंभे पर लगाते हैं, 440 वोल्ट खतरा, ये वही साइन है। हाँ, ये वही साइन है। वाह, वो यहीं से आए हैं ये सारे सिंबल्स। तो आपने देखा एक बिल्कुल सही, अलग हटके। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये दरअसल रिकंस्ट्रक्टेड है, रेनोवेट हो चुका है। और यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करते, जहाँ पर आप शेर देख रहे हैं, ये चंदेला राजवंश का राजकीय एम्बलम है जो बाद में यहाँ पर रखवा दिया गया। और स्ट्रक्चर तो हम देख ही रहे हैं कि कितना भव्य स्ट्रक्चर है। और 4 शिखर मुख्य रूप से इसमें भी हैं जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं जी। ये चामुंडा देवी पार्वती की फॉर्म है, मगर आपको देखना इसकी गले की नसें देखिए आप, देखें, ये है कारीगरी। ये पेट पर बिच्छू दिख रहा है, स्किनी बॉडी, अगली फेस है, मुंह खुला, आँख निकली हुई, माथे पर रिंकल। और जो भैरव में देखा था हमने खोपड़ी, ये उसी टाइप का यहाँ भी आ गया जी जी। फिर हम देख रहे हैं अब एक खास स्ट्रक्चर, एक हमको कैसे लग रहे थे वहाँ से सिलेंड्रिकल जी, अब कैसे हो गए स्क्वायर। स्क्वायर तो ये है ऑप्टिकल इल्यूजन, क्लियर हो गया। ये हम देखते हैं अष्टदिक्पाल से बाहर भी हैं। और ये फिगर है इंद्र का, बगल में रहेंगे अग्नि, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है। मगर इसमें जितनी फिगर हैं सभी के लॉन्ग लेग्स हैं, बेटर फेशियल एक्सप्रेशन, बेटर ऑर्नामेंट, बेटर टेक्सटाइल, स्लिम बॉडी, 3 डायमेंशनल फिगर है। और ये देखिए बॉल फेंक रही है, एक बॉल इस हेल्पर के हाथ में है। प्रोपोर्शन देखना आप, ये देखिए, हाँ, ये बिच्छू जो दिख रहा है और हर थाई, ये एक्साइटमेंट का प्रतीक मानते थे, इसलिए बॉलीवुड में गाना भी आ गया, बिच्छुआ चढ़ा लड़ा पापी बिच्छुआ। तो आजकल लोग वो टैटू बनाने लगे, टैटू भी इसी का हाँ, बनवाते हैं, टैटू ये बनवाने उस जमाने में ही देखो। हाँ जी, ये उस जमाने में भी देखे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माँ बच्चे को गोद ले रही है। ये कपड़े बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, मगर ये हाई प्रोफाइल कैरेक्टर, तो कपड़ों में क्या है, कपड़े भी रिफाइन हो गए और ऑर्नामेंट्स में देखे बीट्स आ गई। इसमें बीट्स नहीं दिखेंगे आपको जी। तो स्टेटस भी दिखाते थे कि किसका क्या स्टेटस है जी। ये कुछ इरोटिक फिगर है, मोस्ट पॉपुलर फिगर है ये शीर्षासन वाला। फिर ये लक्ष्मण मंदिर जैसा ही फिगर है, ये भी एक इरोटिक फिगर है। ये बाकी हम देख रहे हैं सभी शिव के फिगर हैं। ये अग्नि है, मगर इनका चेहरा देख रहे हैं इजिप्शियन लुक आएगा, देखिए आप, जैसे फेरो उनके होते हैं देवता, इजिप्शियन लुक आएगा। ये इंद्र का फिगर है, ये रावत हाथी यहाँ पर है, इनके हाथ में होता है वज्र, अंकुश टूट गया, कमंडल है। ये पीठ में खुजली कर रही है, खुजली का आनंद क्या होता है चेहरे पर देखना, भाव अलग ही है। और यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये देखिए आप, योग, पतंजलि जी ऋषि जो रहे हैं जी। उन्होंने जिसकी शुरुआत की, तो योग भी यहाँ पर दिखता है। तो योग और भोग दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इस मंदिर में नजर आ रहा है। So here we are seeing the most popular erotic scenes of Khajuraho. We can see different positions of mating here. All the statues which we are seeing now, all of them
have different positions of mating, and we can see them clearly that males and female are interacting with each other. ये है यमराज, यमराज और बगल में रहेगी निरुति, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। और ये बाकी शिव के फिगर हैं, ये अप्सराओं के फिगर हैं, ये शार्दूल नागकन्या, सेम पैटर्न। मगर सबसे खास बात क्या है, इसकी ब्यूटी आपको यहाँ से दिखेगी। ये देख रहे हैं लाइन जी, ये बिल्कुल जाएगी सीधी, सिमेट्री। जी जी ऊपर हमको दिख रहा है होल, सबसे ऊपर देखो होल दिख रहा है, जी, ये फ्लैग के लिए था। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फिगर है, गॉड ऑफ पोजिशन है वरुण, गॉड ऑफ विंड है वायु, ये बाकी शिव और अप्सराओं के फिगर हैं। पैटर्न सेम ही रहेगा, मगर इसकी ब्यूटी बहुत ही गजब की है, बहुत ही रिफाइन है। जी, एक फिगर इसमें दिखा दी, कई बार युद्ध होते थे, वॉर होते थे, तो कभी कभी किसी राजा कोई बंदी बना लेते थे, तो इसमें एक बंदी को दिखा दिया, हाथ देखिए उसके पीछे बंधे हैं और इसको पकड़ के ला रहे हैं। देखिए आप, एक प्रिजनर है, कैदी है। जी जी जी, खजुराहो नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खजूर थे, हालांकि इतने खजूर थे कि उनको उखाड़ना पड़ा, हाथी लगाए गए, तो देखिए हाथी इस खजूर के झाड़ को उखाड़ता हुआ दिखा दिया गया। जी जी, ये जो फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, दरअसल एक क्रोकोडाइल बना था और एक गोमुख है, ये बाकी शिव के फिगर हैं, ये अप्सराओं के फिगर हैं। अब देखिए फिगर रिपीट होने लगे, देखिए बॉल फेंक रही है यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर जैसे फिगर हम देख रहे हैं, इरोटिक फिगर है, दो बालकनी विंडो के मध्य में ही नॉर्मली दिखाए जाते हैं। इसका नाम है देवी जगदम्बी मंदिर। हालांकि ये पहले विष्णु का मंदिर था, जब इसकी विष्णु की प्रतिमा मिस हो गई तब इसमें पार्वती जी को रख दिया गया और उस प्रतिमा को रखा गया जिसकी पूजा चंदेला राजवंश के लोग कुलदेवी के रूप में करते थे। तो आज भी यहाँ की जो पब्लिक है उनकी आगाध श्रद्धा है और नवरात्रि के समय बड़ी भीड़ होती है यहाँ पर, और लोगों के लिए फ्री एंट्री है सरकार की तरफ से भी पूजा पाठ करने वालों के लिए नवरात्रि में। इसमें भैरव के फिगर का चित्रण किया गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें है क्या कि भैरव का वाहन होता है कुत्ता, शिव का वाहन है नंदी, दोनों का फ्यूजन है। ये दोनों का फ्यूजन है। इसका जो स्टाइल है बैठने का, एक कुत्ते का है, जो सर है बैल का है। जी जी, ये दोनों का फ्यूजन है जो बहुत ही रेयर है। जी। डमरू हालांकि इनके हाथ में मिल जाती चूंकि ये शिव का एक फॉर्म है। शिव के गण है ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम देखते हैं विष्णु के बहुत सारे फिगर, बहुत सारे शार्दूल हैं, अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। ये जैन मुनि कहीं जा रहे हैं, पिच्छी कमंडल लेके, दो महिलाएं इनकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रही हैं। तो जो जितना आगे बढ़ेगा उसको उतनी ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जी, ये कुछ इरोटिक फिगर यहाँ दिखा दिए। एक इकलौता फिगर है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इकलौता फिगर है पूरे खजरा में जो गे को दिखाता है, होमोसेक्सुअलिटी को, और पूरे खजरा में कोई है ही नहीं। दिस इज सिंगल। ये गे फिगर है। ये गे का फिगर है, इकलौता ही है और खजरा में कोई है ही नहीं, सिंगल गे का फिगर है। अच्छा, ये बाकी तो खैर विष्णु के फिगर हैं, ये कुछ और इरोटिक फिगर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वामन अवतार है, ये तांत्रिक शिव है, फिर ब्रह्मा गायत्री है, उस तरह वरुण और वायु। मतलब आप देख रहे हैं कि फिगर अब रिपीट होने शुरू हो गए। मगर यहाँ से व्यू उसका देख रहे हैं, वहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए आए थे वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर आप देख रहे हैं कितना गजब का व्यू यहाँ से। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, कंदारिया महादेव का एक अलग ही भव्यता आपको यहाँ से दिखती है। ये शिव पार्वती है, ऊपर विष्णु रहेंगे। चूंकि ये मंदिर छोटा है, बालकनी विंडो है नहीं, ये निरंधार शैली का मंदिर है। ये जो मंदिर है बंद ही रहता है, नवरात्रि के समय खुलता है। ये देख रहे हैं, इसे हालांकि पार्वती जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर क्या है कि पूजा पाठ होती है नवरात्रि के समय, मगर आँख हम देख रहे हैं ये चमकती हुई दिख रही हैं क्योंकि सिल्वर, ये चांदी की आँख है, ये राजा ने लगवाई थी जो प्रतापेश्वर राय हैं। और बाकी चीज़ हम देखते हैं, जैसे सेंटर में विष्णु है, एक कॉर्नर पर ब्रह्मा है और उस तरफ महेश आ गए। चूँकि पहले विष्णु का मंदिर रहा है, फिर भक्त हैं, गंगा यमुना, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। मगर ये मंदिर छोटा है, परिक्रमा नहीं होती है छोटे मंदिर में। और इसमें हवन कुंड बाद में बनवा दिया गया, ये हवन कुंड था ही नहीं जी, ये नाट्य मंडप था, डांस करने के लिए था। जी। तो आप जहाँ खड़े हुए हैं, दरअसल अभी जो खजुराहो नृत्य समारोह है उसके थोड़ी सी जो रियाज है, जो परफॉर्मेंस है, रिहर्सल है, वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर ये सीट्स हैं। बहुत ही फेमस डांस होता है खजुराहो में, जहाँ पर हाई प्रोफाइल डांसर्स को स्थान मिलता है। ये पीछे सिटिंग अरेंजमेंट है। जी, जी। इसका टाइमिंग लगभग 7 से 10 रहता है। ये जो सामने वाला मंदिर हम देख रहे हैं, ये दरअसल मंदिर कहलाता है चित्रगुप्त मंदिर, भगवान सूर्य को डेडिकेट करता है। मगर ये 60% हिस्सा इसका रिनोवेट हो चुका है। और जो सूर्य की प्रतिमा हमें लक्ष्मण मंदिर के पीछे देखी थी, सेम प्रतिमा है, हालांकि हाथ उसके टूटे हैं। बाकी बिल्कुल एक जगदम्बी मंदिर का ही रिप्लिका है। अच्छा,
इसके जो फिगर है इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। चेंजिंग क्या है कि लगता है कि आर्किटेक्चर का डिक्लाइन हुआ है, इसलिए जो फिगर के ऑर्नामेंट्स है उतने बेहतरीन तरीके से नहीं दिखेंगे। कुछ एक में है, कुछ में नहीं है। साथ में फिगर हट्टे कट्टे, थोड़ी सी बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज हो गया जी। और इसमें एक फिगर एक काफ़ी फेमस है, हालांकि फिगर बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ये 11 हेडेड विष्णु, ये 11 मस्तक वाले विष्णु का फिगर है। ये विष्णु है, ये 5 हेड लेफ्ट की तरफ है, 5 राइट की तरफ है, यानी 10 अवतारों के साथ विष्णु को दिखा दिया। ये ब्रह्मा गायत्री है। कुछ फिगर ऐसे दिखते हैं जिसमें जो सर है बैल का है, अष्टवसु कहलाते हैं। बॉडी ह्यूमन की होती है, ये अष्ट दिक्पाल के ऊपर ही रहेंगे, अष्टवसु। ये पार्वती मंदिर है। दरअसल ओरिजिनली विष्णु का मंदिर है। देखें सेंटर में विष्णु है, पार्वती की प्रतिमा बाद में कहीं से इसमें रखवा दी जब इसका रेस्टोरेशन हुआ है, इसलिए इसको पार्वती मंदिर कहा जाने लगा जी। इसका ताला लगा रहता है। अच्छा अच्छा। और जहाँ हम जा रहे हैं ये विश्वनाथ मंदिर है, जो विश्वनाथ मंदिर बनारस का है। जी। आज से काशी विश्वनाथ मंदिर आज से लगभग 1000 वर्ष पहले राजा रहे हैं यहाँ के धंगदेव, जिन्होंने खजुराहो में उसी की कॉपी करवाई थी। मगर वर्तमान में जो हम विश्वनाथ मंदिर देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया मंदिर है जी। ओरिजिनल जो मंदिर है वो ऐसा ही था और बाद में वो तो टूट गया, मगर उसकी कॉपी आज ही बची है। इसका पीरियड है 1002 ईस्वी का है। इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का शिवलिंग है और राजा ने उस समय एमरल्ड का नाम, एमरल्ड का जो शिवलिंग है उसको रखवा दिया था, उसका नाम रखा था मरकटेश्वर। मरकटेश्वर, मरकट बोलते हैं पन्ना को, एमरल्ड को संस्कृत में। तो एमरल्ड का शिवलिंग था, इसकी वजह से नाम इसका मरकटेश्वर था। और ऐसा माना जाता था उस समय के जो भी लोग यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं उसको काशी बनारस के विश्वनाथ के मंदिर की पूजा का फल मिलता है। इसके सामने नंदी भी है, विश्वनाथ मंदिर। यहाँ तो सामने बहुत ही सुंदर हाथी रखे गए हैं जी। और उनका चैन, कारपेट, बैल कितनी सुंदरता से तराशा है। मगर जो भी सीढ़ियाँ स्टीप होती हैं इससे क्या होता है कि हम झुक के आगे जाते हैं जी। ग्रेविटी के हिसाब से जी। और साथ में उस समय जो कैटल्स वगैरह होते थे, जानवर हैं, वो चढ़ नहीं पाते थे बड़ी आसानी से जी। और इसमें क्या है कि लंबा रैंप भी नहीं बनाना पड़ता था क्योंकि चिड़ियाँ स्टीप बन जाती थी जी। इसके 4 कोने पर 4 मंदिर थे। 4 में से 2 तो बिल्कुल ही मिसिंग हैं, 2 बचे, एक बचा 20%, एक बचा 70%। इसका मकर तोरण जो द्वार है ये भी मिसिंग है। हालांकि अंदर इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का शिवलिंग आज भी शेष है, बचा हुआ है और इसी की कॉपी है कंदारिया महादेव मंदिर। तो फिगर हमको रिपीट ही देखेंगे। Now you are seeing different poses of meeting here. These are the specialties of Khajuraho that people know about it. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं different type of erotic scenes. All the scenes are of mating in different positions. Different sexual positions are shown here. You can see clearly different things and different positions. ये विश्वनाथ मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर का ही रिप्लिका है। बस कंदारिया महादेव मंदिर में स्थान अधिक था, स्पेस अधिक था, इसमें स्पेस कम है। इसमें काले पत्थर का शिवलिंग है और जैसे विष्णु मंदिर में शिलालेख था उसमें विष्णु की स्तुति लिखी थी, इसमें शिव स्तुति लिखी है। तो आप बढ़िया इसके दर्शन कर लीजिए। सामने नंदी है, फिर हम लोग चलेंगे दूसरी जगह। तो यहाँ पर मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और भगवान शिव का शिवलिंग है अंदर। विश्वनाथ मंदिर के सामने बहुत बड़े नंदी की प्रतिमा है। यहाँ पर इनके ऊपर ज़्यादा कार्विंग नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा स्टैचू है नंदी का। देखिए यहाँ से कार्विंग, ऐसा भी नहीं है कि कार्विंग नहीं है, काफ़ी अच्छी कार्विंग यहाँ पर की गई है। और ऊपर की तरफ जब छत की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर दिखाई देता है। ये क्या है, प्रतापेश्वर टेम्पल है, जो मैंने बताया था 5 धर्मों की हार्मोनी का फ्यूजन का प्रतीक है। ये लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना है। हालांकि ईंट और चूने का बना हुआ मंदिर है। इसमें अंदर आप देख रहे हैं एक काले पत्थर का शिवलिंग है। ये हालांकि नया शिवलिंग है, ये छोटा सा नंदी भी है। ये है प्रतापेश्वर मंदिर के अंदर का भाग, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है और छोटे से नंदी है, शंकर भगवान का शिवलिंग और नंदी जी। तो आप वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में पश्चिमी मंदिर समूह कहलाते हैं। यहाँ पर टोटल मंदिर की संख्या 12, उसमें जैसे वराह मंदिर हो गया, लक्ष्मी मंदिर हो गया, ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर हो गया, ये लक्ष्मण मंदिर हो गया। पीछे हम जा रहे हैं कंदारिया महादेव है। कंदारिया महादेव के बाद जो दिख रहा है वो देवी जगदम्बी मंदिर है। फिर दोनों के मध्य में महादेव मंदिर है, वो
चित्रगुप्त मंदिर है, वो पार्वती मंदिर दिख रहा है, फिर वाइट मंदिर के पीछे जो है वो विश्वनाथ मंदिर है, वाइट मंदिर के सामने नंदी मंदिर है, और ये प्रतापेश्वर मंदिर जो 5 धर्मों की फ्यूजन का प्रतीक है, जिसमें इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, सिख है और जैन है। इस प्रकार से हमारा एक पश्चिमी मंदिर समूह कंप्लीट होता है। तो ये जो मंदिर है ये चतुर्भुज मंदिर जी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भी मंदिर हमने देखे जी। सभी के सभी मंदिर ईस्ट को फेस कर रहे थे, जी। ये वेस्ट को फेस करते वेस्ट हुए को मंदिर फेस करते है। हुए। यहाँ से आते हैं और सर इसमें ये साउथर्न जोन है, मतलब सदर्न और जोन? खजुराहो के मंदिरों को 3 जोन में 3 रीजन में बांटा गया है जी। और वेस्टर्न ग्रुप हमने देख लिया है, जी। ये सदर्न ग्रुप है और इसके बाद चलेंगे ईस्टर्न ग्रुप। सदर्न ग्रुप में 2 मंदिर हैं, जैसे एक हो गया आपका चतुर्भुज मंदिर, एक है दूल्हादेव मंदिर। जी। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग है ये सनसेट पॉइंट भी है, जी, तो सनसेट के समय भी आप इस प्रतिमा को देख हाँ, सकते हैं। सामने सनसेट भी अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता और उसका मेन कारण क्या है कि सनसेट के समय सूर्य की रोशनी मूर्ति पर पड़ती, बाकी में अच्छा। सनराइज के समय मूर्ति पर रोशनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और खजुराहो में जैसे आप आते हैं तो उसमें आपका पन्ना टाइगर रिजर्व भी है जहाँ काफ़ी टाइगर्स हैं, आपका पांडव फॉल भी है जहाँ कभी पांडव रहे हैं। जी, जी। और पांडव फॉल इसलिए फेमस है क्योंकि जो चंद्रशेखर रहे हमारे आज़ादी में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है चंद्रशेखर जी ने, तो उनकी गुप्त मीटिंग भी कभी वहाँ पर हुई थी, इसलिए भी पांडव फॉल फेमस है ऐतिहासिक दृष्टि से। अच्छा। और फिर रने फॉल है, तो रने फॉल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, मगर रने फॉल है वोल्केनो क्रेटर है, तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स हमको दिखती है। अच्छा, और लगभग 3,60,000 वर्ष पुराना वोल्केनो क्रेटर है, हालांकि वो डेड है। अच्छा अच्छा। और ये कितना दूर है वेस्टर्न जोन से सदर्न जोन? ये लगभग पड़ेगा वेस्टर्न से 3 किलोमीटर के आसपास है। 3 किलोमीटर, या ऑटो या फिर किसी कैब से हाँ, आना ऑटो या कैब से आना पड़ेगा, कैब से आना क्योंकि बाई वॉक तो थोड़ा बाई मुश्किल हो वॉक से जाएगा। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आना तो ठीक है, एक्साइटेड होकर आप भी जाएंगे, हाँ, पर सही वापसी बात। में थक जाएंगे। वापस सही बात, सही। यहाँ पर जो भी फिगर हम देख रहे हैं उतने वेल प्रिजर्व कंडीशन के नहीं है, ऑर्नामेंटेड भी नहीं है, मगर इस फिगर को आप देखना, इसमें हाई प्लेटफॉर्म सैंडल दिखेगी। पहले हमने देखे थे गम बूट्स वगैरह जी। ये देखिए, देख रहे हैं ये हाई प्लेटफॉर्म सैंडल, ये देखिए आप। जी 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 जी। हाई हील्स है हाँ, पुराने टाइम के, पुराने टाइम का जी। हाई हील्स पुराने से ही चलते आ रहे हैं यानी। और ये जो फिगर है विष्णु का फिगर है। ऊपर हम देख रहे हैं नरसिम्ही। नरसिंह तो हम कई बार देख चुके हैं, मगर नरसिम्ही पहली बार हमको देखी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और मतलब फीमेल फॉर्म, ये लक्ष्मी जी का ही फॉर्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ऐसा कहा जाता है कि भगवान नरसिंह बहुत अग्रेसिव हो गए थे, किसी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे जी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, जी तो लक्ष्मी जी से देवताओं ने प्रार्थना की, तो उन्होंने नरसिम्ही का स्वरूप धारण किया जी और विष्णु को शांत किया। जी। ये अष्टदिक्पाल कभी चेंज नहीं हो गए, पहले ही बताया था मैंने, ये कुबेर और ईशान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर का एंट्रेंस किस तरफ है। जी। ये शिव है, ऊपर रहेंगे, देखें ऊपर रहेंगे शिव। ये नीचे जो प्रतिमा खंडित है ये दरअसल भगवान सूर्य की है। अच्छा ये हाँ, टूट घोड़े गए भी दिखाए 7 गए। घोड़े दिखाए गए हैं उसमें, हाँ 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 पद्मासन में है। हाँ। मगर यहाँ का ये सबसे पॉपुलर फिगर है अर्धनारीश्वर का। इससे अच्छा फिगर अर्धनारीश्वर का और किसी मंदिर में नहीं मिलता है। ये देखिए आप, आदि शिव और आदि पार्वती, इसमें हमको एक ब्रेस्ट दिख रहा है अर्धनारीश्वर। नीचे अग्नि की प्रतिमा रही है, तो हालांकि डैमेज हो गई, मगर लगता है कि जब ये मंदिर बना तो उसमें आर्किटेक्चर का डिक्लाइन हुआ। ओनली सिर्फ ब्रेस्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं या और भी कुछ डिफरेंस है? इससे अर्धनारीश्वर में? त्रिशूल भी है ना, ये देखिए आप, हाँ, त्रिशूल एक है, हाथ में त्रिशूल है ना। है। और पार्वती के हाथ में एक मिरर था, दर्पण, तो टूट गया, एक अच्छा, कमंडल यहाँ दिखा दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डिफरेंशिएशन। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती का फ्यूजन है। जी जो ये प्रतिमा हम देख रहे हैं, जी। ये प्रतिमा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ है। क्योंकि प्रतिमा खंडित है, हाथ टूटे, इसलिए ये मंदिर एक्टिव नहीं है, इसलिए पूजा पाठ के लिए कोई पुजारी वगैरह नियुक्त किसी मंदिर में नहीं है। सिर्फ एक ही मंदिर की पूजा होती है, जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर, बाकी किसी मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं सेंटर में विष्णु का फिगर है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रतिमा अंदर होती है उसी को हम बाहर उसका प्रतिबिंब रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्मा है, और कॉर्नर पर चलेगा शिव, एक कपल भी है, और एक गंगा और यमुना के फिगर हैं। और जो अंदर हम प्रतिमा देख रहे हैं ये दरअसल दक्षिण मूर्ति शिव की प्रतिमा है। और इसमें हम देख सकते हैं इसका जो फीचर है, इसमें जो शिव का जो है वो जटा मुकुट वगैरह दिखता है, आर्च दिखता है, ठीक है। एक ट्रंक का पार्ट भी हमको दिख रहा है, उसमें कमंडल और त्रिशूल तो मिसिंग है, ब्लेसिंग पोस्चर है, फ्लावर भी दिखा दिया गया। इनके जो क्रॉस करने का स्टाइल है पैरों का, ये शिव का है, क्योंकि जो कृष्ण का होता है वो उल्टा होता है। एंड दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। एक ही पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि ये प्रतिमा खंडित है, इसलिए पूजा नहीं होती, नहीं तो ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर होता। और एक ही पत्थर का बना हुआ है, ये 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। तो जब भी आप खजुराहो आते हैं तो मंदिर जरूर देखिए, और चतुर्भुज मंदिर को भी आप जरूर देखें, साउथ ग्रुप का।
एक चीज़ समझ नहीं, चतुर्भुज मतलब विष्णु भगवान का नाम है? चतुर्भुज यानी 4 आर्म्ड। 4 आर्म्ड, अच्छा अच्छा। और शंकर भगवान का है? हाँ, अच्छा, 4 आर्म्ड शंकर भगवान का मंदिर। जी, जी। अच्छा अच्छा, ये यूनिक है चीज़। बिल्कुल। जी जी। तो अब हम आ चुके हैं सदर्न जोन के सेकंड टेंपल में, जो कि है दूल्हा देव मंदिर। सदर्न जोन में यहाँ पर 2 मंदिर है। एक तो हमने अभी देखा जो है चतुर्भुज मंदिर, और अब आ चुके हैं दूल्हा देव मंदिर। पूरा ये गाइडेड टूर होगा, हर चीज़ यहाँ पर जो भी है हम सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गाइड सर हैं जो कि अब हमको लेके चलने वाले हैं दूल्हा देव मंदिर की ओर। तो अभी हमारे साथ एक ग्रुप जुड़ चुके हैं जो कि इंदौर से हैं। मैम तो एक सुपर मॉडल हैं इंदौर की। मैम, आपका नाम? रिद्धिमा फिरके। रिद्धिमा फिरके। और आप पूरी एक ही फैमिली से हैं। तो अभी हमारे साथ पूरी कम्युनिटी जुड़ चुकी है। आप जिस मंदिर में हैं, ये दूल्हा देव मंदिर है। अब दूल्हा देव मंदिर कहते क्यों हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भाई यहाँ पर बारात रुकी थी। अब बारात ठहरने के लिए होटल तो थे नहीं, तो पेड़ के नीचे बारात ठहरती थी। जी। दूल्हा चढ़ा घोड़ी पर, अब बेचारा गिर गया, चोट लगी, अस्पताल भी नहीं थे, मर गया, तो उसकी आत्मा भटकती रही चारों तरफ। अच्छा। तो लोगों को लगा कि यदि हम यहाँ पर पूजा पाठ नहीं करेंगे भगवान शिव की, तो हमारे दूल्हे की यही दशा होगी। इसलिए नाम पड़ेगा दूल्हा का देव, यानी दूल्हा देव। अच्छा अच्छा। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी शादियाँ होती थी, तो शादी के पहले और शादी के बाद हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, जिसमें दूल्हा पहले आता है, फिर दुल्हन के साथ हाथे लगाने के लिए आता है, इसलिए होगा दूल्हा देव। हालांकि ओरिजिनल इसका नाम कुंवर मठ है, और ये ट्राइबल जो रहे गोंड, उनका मंदिर है ये। अच्छा। और ये शिव को डेडिकेट करता है। इसमें छोटा सा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 फीट है। उसमें छोटी छोटी लाइनें हैं, और हर एक लाइन एक शिवलिंग को इंडिकेट करती है। उन लाइनों की संख्या 1100 और एक पर बनी है, यानी एक बार यदि आप दर्शन करते हैं तो आपको 1101 बार दर्शन करने का पुण्य मिलता है। अच्छा। तो आइए आपको फिर पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। जी जी। तो जो भी मंदिर हमने देखे हैं, सभी के सभी मंदिर पूर्वी की तरफ, ईस्ट की तरफ ही फेस करते हुए बनाए जाते हैं। ये भी ईस्ट डायरेक्शन को ही फेस करता है। और ये शिव मंदिर है। अंदर हम देखते हैं, इसमें छोटा सा शिवलिंग है। बहुत गौर से देखने पर आपको दिखेगा, इसमें छोटा सा शिवलिंग, इसमें छोटी छोटी लाइनें कटी हैं, धारियाँ हैं उसमें, और उनकी संख्या 1100। इस जाली से आप देखेंगे तो ये शिवलिंग देख रहे हैं, उसमें धारियाँ दिख रही हैं जी। हल्की हल्की छोटी छोटी लाइनें हैं। तो यानी एक बार जिसने दर्शन किए, मतलब 1100 एक बार दर्शन करिए, ऐसा इसमें पुण्य प्रताप माना जाता है। यहाँ पर क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर बिल्कुल डोम शेप आ गया। चूंकि यहाँ पर पूजा पाठ होती थी, मंत्रोच्चार वगैरह होता था, तो एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन होता था, और यहाँ पर जो भी आता था तो उसको शांति ऑटोमेटिक महसूस होती थी। आज भी जब आप आते हैं तो आपको वो एनर्जी का एहसास होता है। इसमें जो भी हम फिगर देख रहे हैं, इसमें अधिकांश फिगर हम देखेंगे शिव के फिगर हैं, मगर इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि ये 12वीं सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है, तो इसके फिगर जो है 3 डायमेंशनल है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिगर टिकाए गए हैं दीवार से, न कि कार्व किए गए हैं। इस प्रकार से डिजाइन है। और जितने भी फिगर हैं, सभी के सभी इसमें शिव को दूल्हे और दुल्हन के स्वरूप में दिखाए जाते हैं। जैसे पार्वती तो दुल्हन के स्वरूप में हो गए, दूल्हे दुल्हन, और यदि अकेले शिव हैं तो बिल्कुल दूल्हे के स्वरूप में, क्योंकि दूल्हा एक ही बार सजता है जब उसकी शादी होती है, और महिलाएं तो दूसरे की शादी में भी सज धज के पहुंच जाती हैं। तो ये दूल्हा देव मंदिर। ठीक। एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ से, इसकी विशेषता क्या है कि जब हम यहाँ से इस मंदिर को देखते हैं, वैसे सनसेट के समय बहुत ही बढ़िया आता है, तो बिल्कुल मंदिर स्प्रेड होता हुआ लगेगा। यहाँ से बिल्कुल स्प्रेड होता हुआ, ऐसा बिल्कुल स्प्रेड होता हुआ यहाँ से दिखता है, सेंटर से, हाँ, फैलता हुआ दिखता है। और ये नटराज का फिगर है, ये भगवान सूर्य हैं। ये कुछ हिस्सा नया है, मगर अधिकांश फिगर्स में शिव के ही मिलेंगे। शिवमय है, एकदम शिवमय मंदिर है। ऊपर वाला बिल्कुल रेनोवेट हुआ है। और ये जो साउथ ग्रुप के मंदिर हैं, दूल्हा देव चतुर्भुज, इसको शाम को ही देखना चाहिए यदि किसी के पास समय है। अच्छा। क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, एक तो उसका वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और इसका भी वेस्ट डायरेक्शन से फोटो बहुत अच्छा आता है, सामने से वैसे टूटा है। अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर यदि जो आता है तो शाम को देखे तो उसके लिए बहुत ही ऊपर वाली कौन सी है? ये वाला, ये उसके जस्ट ऊपर। हाँ। ये वाले, हाँ। ये जो हमने फ्लाइंग फिगर देखे थे लक्ष्मण मंदिर में, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ये उनको बड़ा कर दिया गया। अच्छा अच्छा। और फिर हम देखेंगे कुछ कपल दिखाए गए हैं सेकंड लेयर पर, कपल। हाँ। और नीचे एकदम शार्दूल है, जो इच्छाओं के प्रतीक हैं। अच्छा। और बाकी सभी शिवमय है। ये अष्टवसु है, जो हमने देखे थे, अष्टवसु, अष्टदिक्पाल के ऊपर। हाँ हाँ। एक गरुड़ के ऊपर सवार विष्णु है। ये कहीं कहीं एरोटिक फिगर देखेंगे, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं देखेंगे एरोटिक फिगर, है ना, कहीं कहीं दिख जाते हैं एरोटिक फिगर, मगर वो भी छुपे हुए हैं। हाँ, ये छुपे हुए हैं। हाँ, ये अंदर है। अंदर। ये है दरअसल ईस्टर्न ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं
जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स। इसमें एक मंदिर जो आप नया बिल्डिंग देख रहे हैं, ये शांतिनाथ जी के मंदिर है, ये जैन ट्रस्ट का है, इसमें पूजा पाठ होती है। इसके अंदर जो मूर्ति है वो पुरानी है मगर ये बिल्डिंग नहीं है। और हम लोग चल रहे हैं जो ESI के मोनूमेंट्स हैं, जो मंदिर भी पुराने हैं। ये खजुराहो का ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है बिल्कुल। और ये वेस्टर्न से कितने किलोमीटर? ये वेस्टर्न से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो जैसे आप हम आए हैं साउथ से तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया। यदि आप वेस्टर्न से सीधा ईस्टर्न आते जी। हैं तो 1.5 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, साउथर्न से थोड़ा लंबा है। जी जी। अच्छा और इसका रेस्टोरेशन भी कुछ हुआ है जी। बाकी इसके जो फिगर है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, 10th सेंचुरी का बना हुआ है जी और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे हमने वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर देखे उसी टाइप से। जी। ये मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर, ये पार्श्वनाथ 23rd प्रॉफिट हैं जैनों के। अच्छा। वैसे 24 होते हैं, ये 23rd जो प्रॉफिट है उनके नाम से मंदिर, उन्हीं की प्रतिमा अंदर है मगर प्रतिमा ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। प्रतिमा अंदर बाद में रखवाई गई है। अच्छा। काले पत्थर की। पहले जो प्रतिमा रही है वो आदिनाथ की रही है, वो थी सैंडस्टोन की जो मिसिंग हो गई है। अच्छा। हालांकि इसमें इरोटिक फिगर नहीं मिलते हैं जैन मंदिर में नॉर्मली। ये हम देख रहे हैं दोनों जैन प्रोफेट हैं, बहुत सारे शार्दुल हैं, कपल हैं और ये फिगर सेम ही मिलेंगे। देख रहे हैं सर, ये निरुति हैं, ये यमराज हैं जी ये अष्टदिक्पाल हैं, ये भगवान शिव का फिगर चेहरे पर स्माइलिंग है। जी। बालकनी विंडो नहीं है बल्कि झरोखे हैं। जी। ये विष्णु लक्ष्मी के फिगर है, बहुत सारे विष्णु लक्ष्मी के फिगर आपको दिखते हैं मगर एक फिगर जब भी आप खजुराहो का कोई किताब खरीदेंगे उसमें इसका फोटो मिलेगा, ये एक दूसरे हाँ। को देख रहे हैं। हाँ। ये मोस्ट पॉपुलर फिगर है खजुराहो के इस मंदिर का, जो अच्छा। पार्श्वनाथ मंदिर से ही आता है। अच्छा ये हम देख रहे हैं आई लाइनर का इस्तेमाल कर रही है। ये व्यक्ति देखे कॉस्मेटिक से भरा हुआ बैग लिए हुए है। जी और ये हम देख रहे हैं ये बलराम है, जी। उनकी पत्नी रेवती है। हाँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये वाला। ये हालांकि पैर मोड़ना मुश्किल होता है इतना, ये पैर में मेहंदी लगा रही है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितनी गजब की है। हाँ हाँ। और ये फिगर अब फिर से रिपीट हो गए जो बाकी मंदिरों में भी थे। ये अग्नि और इंद्र हैं, जी अष्टदिक्पाल है, कभी चेंज नहीं होते, मैंने बताया था। जी। ये आपको हर मंदिर में मिलेंगे। ये देख रहे काले पत्थर की मूर्ति बाद में रखवाई गई है, ये ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। और बाकी जो मंदिर का स्ट्रक्चर है जैसे हमने बाकी हिंदू मंदिर देखे उसी टाइप का है, बस सबसे डांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है। ये पथ है यहाँ पर, काफ़ी डार्क रहेगा। जी। यहाँ थोड़ा ध्यान से आइए। जी। ये देख रहे हैं जैन प्रोफेट हैं, इंद्र अग्नि हैं, अप्सराएं हैं। फिगर वही मिलेंगे जो हमने बाकी मंदिरों में देखे थे। क्योंकि जैन मंदिर है तो देखें आले जो हैं इनमें जैन प्रोफेट रखे हैं, महावीर की प्रतिमाएं रखी हैं। जी। ये बाकी जो फिगर है विष्णु के फिगर हैं, बहुत सारे शिव का फिगर है। ये अग्नि और अग्नि की पत्नी स्वाहा, इसलिए जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। बोलते हैं। अच्छा, अग्नि के साथ अग्नि के साथ उनकी पत्नी स्वाहा। ये नुपुर सुंदरी डांसिंग फिगर है डांसर का। ये ब्रह्मा और गायत्री है, ब्रह्मा गायत्री, शिव पार्वती। एक फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला, ये राम और सीता का है, टाइनी फिगर है हनुमान जी का। ये राम की उंगली पकड़ के खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। और ये साथ में कौन है? ये अलग है। अच्छा ये अलग ये है। अलग है अच्छा अच्छा, वो जुड़ गया बस। जी। शिव इधर हम देख रहे हैं, कामदेव रति है इधर। और कामदेव के हाथ में 5 बाण दिखाए गए। इसमें देख रहे हैं 5 बाण है उनके हाथ में। इल्यूजन का प्रतीक है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। इनका जो वाहन है होता है पैरट। कामदेव का वाहन तोता होता है, पैरट। इनका धनुष शुगर कैन का बना होता है। शुगर कैन। इनकी पत्नी का नाम है रति। रति। कामदेव और रति इकलौता फिगर है। अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग। अच्छा, इकलौता ही है ये। आप ये देखें कि कामदेव की मूर्ति खजुराहो के मंदिर में बनाई गई है। क्योंकि ये मंदिर है, ये पूजा का स्थल है, तो कामदेव भी हमारे पूजनीय हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सभी देवी देवताओं को स्थान दें और जो फर्टिलिटी का, जो क्रिएटिविटी का प्रतीक है कामदेव, उसको स्थान ना दें। इसलिए कामदेव को भी खजुराहो के मंदिर में स्थान दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि लोग समझा करते हैं बाकी जो रिलीजन है, चाहे जो भी रिलीजन हो, एक काम के बारे में, सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। मगर हमारे धर्म में इस शिक्षा दी जाती थी, इसलिए गणकाएँ होती थी, नगरबदी हुआ करती थी और कामदेव को पूजनीय माना गया है। क्योंकि बगैर काम के फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, क्रिएटिविटी संभव ही नहीं है और यूनिवर्स चलेगा नहीं। और देखिए हिंदुस्तान में किताब लिखेगी कामसूत्र, जो कामदेव के द्वारा बताई गई टेक्निक के सूत्र हैं वो है कामसूत्र। और बहुत वर्ष पहले लिखी गई, यानी 2nd to 4th सेंचुरी एडी वात्स्य ने लिखी है। तो हमारे ऋषि मुनि भी इसके बारे में रिसर्च करते थे, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं।
ये 11वीं सेंचुरी का मंदिर है। यह मंदिर और वामन मंदिर भी है ईस्टर्न ग्रुप में। ये दोनों मंदिर बिल्कुल सेम है, फिगर सेम दिखते हैं, मगर है क्या, ये पार्वती का मंदिर था, इसलिए इसमें पार्वती को प्रधानता से रखा गया है, या फीमेल फॉर्म ज़्यादा रखे गए हैं। ये हम देख रहे हैं गंगा जी का फिगर है, ये पार्वती जी है शेर के ऊपर सवार, गंगा है मगर के ऊपर सवार, और एक कुछ अवशेष हैं जो मंदिर ढह गए थे, गिर गए थे, वो पड़े हुए हैं। ये सभी मंदिर के अवशेष हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें एक तरह से संग्रह करके रखा गया है। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं ईस्टर्न जोन के प्रमुख जैन मंदिर में। देखिए यहाँ से हम प्रवेश करते जा रहे हैं अंदर की ओर, और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर्स हैं, सेम वही स्टाइल्स में जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर है मुख्य जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है, थोड़ा सा पास जाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से प्रमुख प्रतिमा। आप हैं वामन मंदिर में, ये भी ईस्टर्न ग्रुप में ही आता है, और यहाँ पर कम लोग आते हैं क्योंकि अभी ये सड़क उतना अच्छी नहीं बनी है, मगर है कि एक बार जब खजुराहो आते हैं तो इसको भी आपको देखना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं इसमें भी। ये क्या है, ये भगवान विष्णु के एक 5वें अवतार वामन का मंदिर है, और बिल्कुल इसी का ही रिप्लिका हमने देखा था जो आदिनाथ मंदिर था, बिल्कुल सेम फिगर हमको मिलते हैं। इसमें परिक्रमा हमको नहीं मिलेगी, मगर मैक्सिमम फिगर विष्णु को ही इसमें डेडिकेट करते हैं, मगर इसकी क्वालिटी उतनी रिफाइन नहीं मिलेगी जितनी हमने रिफाइन दूसरे मंदिर में देखी है। इसमें दोनों ही टाइप के फिगर आपको देखेंगे। एक वो है जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे इस तरफ देख रहे हैं ये फिगर लंबे लंबे हैं, इस तरफ हम देखते हैं तो उतनी रिफाइंड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो लगता है इस मंदिर को 2 चरणों में बना दिया गया, और शिव पार्वती के विवाह का सीन है ये वाला। अच्छा, विवाह का सीन है। और यहाँ पर क्या है, थोड़ी शांति रहती है क्योंकि लोग कम आते हैं, टिकट वगैरह भी नहीं होती, तो जो विदेशी हैं अपना ध्यान करने के लिए भी यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये वैसे वामन अवतार की प्रतिमा जो हमने लक्ष्मण मंदिर में भी देखी थी, मगर ये प्रतिमा काफ़ी बड़ी है। ऊपर हम देख रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साथ में ये नीचे वाली लेयर में कपल, और गंगा यमुना जो हमने बाकी मंदिर में देखा है ये सभी सेम ही रहेगा, पर मंदिर छोटा है इसलिए परिक्रमा मंदिर में नहीं है। ईस्ट फेसिंग है, और बाकी 2 से टूट गए, इसमें अर्ध मंडप और मंडप टूट गया, फिर महामंडप अंतराल गर्भगृह बचा है। तो ये जो मंदिर है ये जवारी मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है। हालांकि इसमें भगवान विष्णु का सर टूटा है, और ये मंदिर कंदारिया महादेव का ही रिप्लिका है, मगर बहुत छोटा स्वरूप में दिखा दिया गया। ये भी 11वीं सेंचुरी का ही मंदिर है। तो आप हैं इस मंदिर में ब्रह्मा मंदिर है, और इसमें अंदर दरअसल शिवलिंग है, और शिवलिंग के 4 फेस दिखाए गए जो अलग अलग एक्सप्रेशन इसमें हैं वो दिखते हैं हमको। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। हालांकि इसमें फिगर नहीं तराशे गए हैं मंदिर की दीवार पर। तो हमें खजुराहो में, और दरअसल खजुराहो में हमने 3 ग्रुप घूम लिए, उससे वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न जो ग्रुप आते हैं जी। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया टूर रहा। जी, और जी, मुझे जी। आशा है कि आप लोग दोबारा आएंगे, और जो जी। लोग देखें वीडियो वो भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जी 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 और आएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।